ध्यानार्थे गन्धच्युतपुष्पाणि समर्पयामि। मनोजवं मारुतुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ हनुमते नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धच्युतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकां करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्द्रं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजेति गोपालचूडामणिः। पुष्पं पुष्पमाल्यान् समर्पयामि। ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि विप्रुः मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतामः। पुष्पं पुष्पमाल्यान् समर्पयामि पुष्पमालान् दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि बिल्वपत्रान् समर्पयामि। नैवेद्यान् समर्पयामि नैवेद्यान् मुखशुद्धार्थताम्बूलान् समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। आइए सभी मिलकर के आरती में सभी सम्मिलित होंगे। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दासाभिदग्गुं सर्वागडग्गुं स्वस्ताय आत्मासानि प्रजासानि पाशुसानि लोकसन्नभयासानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयूरितोऽस्मासु धत्ता। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी की। गवत ब्रह्मा
दिक मुनि नारद वाल्मीक भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष आरु सारद बरन पवन सुत की रतनी की आरती श्री रामायण जी की कवत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब आरती श्री रामायण जी की कवत संतत शंभु भवानी हरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्जु बखाने व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भूषण जय करो आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरान विषय रस पी की सुभग श्रृंगार मुक्तियोवती की दलन रोग भव मूर्यमी की मलन रोग भव मोर अमी की सात बात सब वेद तोरते आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की आरती आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे ओम जलेन शीतलीकरणं स्वेदेवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा हिवन्दनामस्तोर्ख्याल्यः ॐ जगनेनाजनामया चन्ददेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिहनाकं महिमानः सचन्दतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यागजातिकरवीरलसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया रत्वां गृहाणा परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय।
शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं और दिव्यमयी कल्याणमय कथा का सभी रसपान करें। श्री राधे श्री राधे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाप्तिबोधम् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलाप गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भक्ति भक्ति भगवन्तु गुरु चतुरनाम बपवेक इनके पद बंदन किए नासद विघ्न अनेक। शबद्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें। भगवान श्री राघवेंद्र पाद पद्मों का ध्यान करते हुए हम और आप कथा में फिर प्रवेश करते हैं। सिया राम चले आओ राजा राम चले आओ। सिया राम चले आओ राजा राम चले आओ। श्री राम चले आओ राजा राम चले आओ। राम
चले आओ, हे राघव श्री राम चले आओ, सीताराम चले आओ, राजा राम चले आओ, राम चले आओ, राजा राम चले आओ। मस्ती के साथ करताल बजाते श्री हनुमान जी महाराज की आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो राघव, श्वासों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो सांसों में समा जाओ। सीताराम चले आओ, राजा राम चले आओ, राम चले आओ, राजा राम चले आओ, सीताराम चले आओ, राजा राम चले आओ, राम चले आओ, राजा राम चले आओ। श्री राघवेंद्र सरकार की मीठी मीठी करताल बजाते हुए सर्द जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक सर्द जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक सर्द जमाने से
तुम या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। सीताराम चले आओ, राजा राम चले आओ, सीताराम चले आओ, राजा राम चले आप भी अपने हृदय में श्री राघवेंद्र सरकार को बसाइए और उनको बुलाइए कि हे प्रभु आइए मेरे हृदय में विराजिए। हरि हरि बोल। या बोल। सीताराम चले आओ, राजा राम चले आओ, 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 चले आओ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की श्री शंकर भगवान की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री चिरौला वाले हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्वे आवाहित देवी देवताओं की जय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दशरथ नंदन कौसल्यानंद वर्धन श्री रामचंद्र विदेह जा जनकाधिराज श्री जनक नंदनी शियाजू की कृपा से हम और आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य में जो विश्व का पहला काव्य होगा, यह विश्व का पहला काव्य वह भी कांता काव्य है। इनके अलावा ही इनके द्वारा ही जितने काव्य बने तो यही आधारभूत रहे, मूलधार रहे। क्योंकि जब तक जीवन में मूलधार नहीं होगा तो व्यक्ति धर्म रहे तो धूर्त हो जाता है। जीवन में मूल नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो मूल ऐसे जानकी चरित्र
रामायण के द्वारा हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। परीक्षित के रूप में हमारे श्री मुद्रिका प्रसाद तिवारी जी महाभाग हैं वो, क्योंकि परीक्षित बनना सरल नहीं है। कल की पावन प्रसंगों में आपने कथा श्रवण की कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना कागति। इस जगत में कलिकाल में केवल एक ही आधार है, श्री राम। जिस प्रकार से रामलीला के रंग मंच पर सबको अलग अलग पात्रता दी जाती है, आप ये काम करिए, आप ये काम करिए, लेकिन अंत में जाने का मार्ग एक है, आने का मार्ग एक है। हम कोई भी कार्य करते रहें, लेकिन अपना मूल विषय नहीं भूलना चाहिए। क्या हम भोजन करने के लिए आए हैं? 83,99,999 योनि भटकने के बाद किस लिए हम यहां आए? पेट तो भैया अपना गधा भी भर लेता है, कुत्ते भी भर लेते हैं। क्या इसलिए मानव तन मिला था? नहीं साहब, ये मानव तन बार बार नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस जगत में प्रेम करना सीखें। अच्छा, प्रेम किससे करें? प्रेम किससे करें? क्या जगत से प्रेम करें? बोले नहीं, इस जगत में जगदीश को देखना चाहिए और जगदीश से प्रेम करें। शरीर से संसार वालों से प्रेम करें, लेकिन मन श्री राम के चरणों में लगाएं, क्योंकि हमारा मंजिल क्या है। और जो अपने मंजिल को पकड़ ले, जो अपने स्टेशन को पकड़ ले, तो भैया वो आगे पीछे जाएगा ही नहीं। अब आप यात्रा करें और यात्रा के दौरान मित्रता हो जाए और आप अपना स्टेशन ही भूल जाएं, तो स्टेशन जब भूलेंगे तो आगे उतरेंगे तो नाना प्रकार के आपको कष्ट मिलेंगे। तो इसलिए हम अपना मार्ग न भूलें। प्यारे जरा तुम सोचो विचारो, क्या इसलिए है? तो यह काव्य बताती है कि राम नामैव 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 मम जीवनम। राम के बिना सब व्यर्थ है। राम को हर श्वास में बसा लें। अभी हमने कीर्तन गाया ना, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो राघव, श्वासों में समा जाओ। तो एक भक्त की कार्त पुकार यही है, उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, हर श्वास में आपका ही नाम हो। ये शरीर जगत में लगा रहे, लेकिन मन प्रभु के चरणों में ही लगा रहे, प्रभु से अलग न होने पाए, प्रभु से दूर न होने पाए। प्रयास यही करना चाहिए। एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है। मैंने एक शर्त लगाई है, या आप चले आओ या आप मुझे बुला लो। या तो आप आ जाइए, इसीलिए व्यर्थ में श्वास न खोइए। श्वास श्वास पर राम भजे, वृथा श्वास नहीं खो। ना जाने आश्वास की आवन हो या ना हो, हर पल प्रति क्षण प्रति पल श्वास हमारी निकलती जा रही है।
और जितनी ही श्वास निकलती जा रही है उतनी ही आयु हमारी घटती जा रही है। एक नियमित श्वास मिला हुआ है, इसलिए हमारे संत ऋषि महात्मा कहते हैं कि प्राणायाम करना चाहिए, श्वास जीतने का अभ्यास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यथाशीघ्र ज्यादा श्वास निकले तो भैया तकलीफें होती हैं, और ज्यादा श्वास लेने वाले और ज्यादा बोलने वालों की आयु कम होती है। उदाहरण में ज्यादा श्वास कुत्ता लेता है और सबसे कम आयु कुत्ते की होती है। इसलिए ज्यादा जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, श्वास जल्दी जल्दी नहीं लेनी चाहिए। प्राणायाम अभ्यास करें। अप्राणायाम महाबल, बल को मजबूत करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। भगवान को पाने के लिए 4 चीजों का अभ्यास करना चाहिए। 4 चीज क्या है? बोले जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिय, स्थूले भगवते रूपे मनः संधारये धिया। पहला अभ्यास क्या हो? जितासनो, अपने आसन को मजबूत कर लो। और जिसका आसन और जिसका रासन और जिसका भाषण पवित्र होता है, भगवान श्री राम उसके ऊपर कृपा करते हैं। और आज तीनों अपवित्र होता चला जा रहा है, तीनों अपवित्र होता चला जा रहा है। न किसी के पास आसन जीतने का समय रहा। कम से कम पहले पुराने दादा पर दादा लोग नीचे बैठ करके तो प्रसादी पाते थे, ये आसन को जितना होता था। पूजा भी करते थे। आजकल खड़े खड़े गए, पूजा किए, चले आए। उसमें भी भगवान के पास समय नहीं रहता जाने के लिए। आयोजन हो रही कथा की, अब कोई कह दे चलो भैया चलना है कथा श्रवण करने, बोले यहां मरने की फुर्सत नहीं, तुम्हें कथा की पड़ी है। लोग यहां तक कह देते थे। और रविवार आ जाए तो सारा समय ताश में निकाल देंगे, घूमने में निकाल देंगे, व्यर्थ की बातों में निकाल देंगे, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं निकालते। फिर ये कहते हैं कि भगवान रूठा हुआ है। भगवान किसी से रूठते नहीं है सरकार। भगवान के लिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सबको भगवान बनाने वाले हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। तो जितासनो, पहले अपने आसन को मजबूत करना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, फिर श्वास को जीतना चाहिए। श्वास को कैसे जीते? ब्रह्म मुहूर्त उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त उठ करके भगवान का स्मरण करें। मैं भगवान का दास हूं। मैं यमुना जी गंगा जी में स्नान किया है। वैसे भी इस समय गंगा जी की तो अलख जग ही रही है? भोपाल से हमारे भैया जी चल के आए हैं, श्री संदीप भैया जी हैं और उनके साथ उनके बड़े भाई और मित्र भी हैं। तो ये विश्वास होता है। और एक बात कहूं, भगवान किससे प्रकट होते हैं? क्या मूर्तियों में भगवान है? क्या कहीं है भगवान? भगवान कहीं नहीं है। भगवान कहाँ है तब? बोले भगवान विश्वास में है। विश्वास सो फलदायक है। आज विश्वास है कि मां गंगा हमारे पापों को तरण तारण करेंगी, तब तो लोग वहां से चल करके आ रहे हैं। आप मार्ग में गए होंगे, कितने लोग सब कामों को बंद करके दौड़ दौड़ आ रहे हैं प्रयागराज। और वैसे भी साहब मां गंगा में हमने कल ही निवेदन किया था कि 2 गंगा हैं तारने के लिए, एक रामायण की कथा और एक भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा में हमें जाना पड़ता है और रामायण कथा आपके घर में जा करके लोगों को तारती है। सकल लोग जग पावनी गंगा, यह पावन और निर्मल बनाने वाली है। जब आप स्नान करें वहां एक अलग अनुभूति होती है। दास को तो मौका मिला
और पहली बार मौका मिला प्रयागराज में कथा करने का, पहली बार, अब वो भी महाकुंभ में, अब वो भी कहाँ, माँ गंगा की गोद में, अब वो भी कहाँ, बोले संतों के सानिध्य में। ऐसे कथा बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। 14 जनवरी से 20 जनवरी तक वहां ही कथा थी। इसके बाद फिर श्रीमद् भागवत का मूल पारायण था। तो माँ गंगा ने बड़ी कृपा की है साहब। तो आप लोग भी माँ गंगा से निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ आप कृपा करें, क्योंकि वह कृपा बरसाने वाले हैं। आप कैसी पात्रता लेकर के भगवान के पास जाते हैं, भगवान आपको वैसा ही आशीर्वाद देंगे। भैया हम अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट हमारा गड़बड़ हो जाएगा। कर्म व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। गीता में भी भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो भी कुछ है कर्म का ही खेल है। कर्म से भाग्य बन सकता है, लेकिन भाग्य से कर्म नहीं बन सकता साहब। इसलिए कर्म अच्छे होने चाहिए। अकर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो यही मथुरा काशी। यही है भगवान। इसलिए मां गंगा से प्रार्थना करें। भगवान के पास जाए ना, हाथ जोड़। अच्छा, कई लोग भगवान के पास जाएंगे तो नेत्र ही बंद कर लेंगे। अच्छा, जब आप नेत्र बंद कर लेंगे तो दर्शन किसका करेंगे? भगवान के पास जाएं तो अपने नेत्र खोल के रखें। श्री राम जी के पास जाएं। अयोध्या में कई वर्षों के बाद, कई कुर्बानियों के बाद, कई परिश्रम के बाद श्री रामलला सरकार विराजमान हुए हैं। श्री रामलला सरकार विराजमान हुए। उनकी जब माधुर्य लावण्य छटा का दर्शन करें, आप लोग दर्शन किए होंगे। अयोध्या कौन कौन गया? आप लोग अभी नहीं गए? अच्छा, आप भी नहीं। हम भी नहीं जा पाए जब से सरकार जी आए हैं। अब हमारे पारस भैया जी की कृपा होगी तब तो वहां पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से जब उनकी माधुर्य लावण्य छटा का दर्शन करें तो अनुभूति होती, प्रेम की अनुभूति। अच्छा, मंदिर कभी पुराना होता है? आप जितनी बार जाएंगे उतने प्रकार के आपको भगवान का दर्शन होगा। आज तक कोई भक्त ये नहीं बता सका कि बिहारी जी वस्त्र कौन सा पहने हैं। मंदिर में जाएगा, देखेगा, बाहर आएगा तो भूल जाएगा। दर्शन तो उसी प्रकार से भगवान कहाँ है? जहां विश्वास है, जहां भक्तों का हाँ है, वहीं भगवान है। तो भगवान से एक ही प्रार्थना करें। और एक बात कहूं, श्री राम कथा और श्री गंगा जी और श्रीमद् भागवती की कथा बिना श्रिया जी के कृपा की उपलब्धि नहीं है। जब तक सियाजू की कृपा होती है तभी उपलब्धि हो पाती है। श्री कुशोरी जी की कृपा हो तब जाकर के प्राप्त हो पाती है। अजानकी जी की कृपा हो तब राम जी मिल पाते हैं। भैया आप घर में किसी के जाएं, जब तक घरवाली पानी नहीं देगी तो आप पाओगे कहां से? इसलिए को गृह मंत्री कहा जाता है। गीता में भी कहते हैं कि न गृहिणी गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुदिच्यते। घर को घर थोड़ी कहते हैं, कोई ईंट पाथर को घर थोड़ी कहता है। औरत को ही तो घर कहा जाता है। औरत घर को चलाती भी है और औरत घर को बिगाड़ती भी है। न गृहिणी गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुदिच्यते। इसलिए औरत को ही घर कहा गया है। बाहर से भाई लोग कमा कर आ सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन अंदर की व्यवस्था माताएं ही तो कर सकती हैं। तो भगवान को पाने का 4 चीजों का अभ्यास हो। जितासनो, जितश्वासो और जित संगो। संग अच्छा होना चाहिए। अगर हम मदिरा पान करने वाले का संग करेंगे तो एक दिन मदिरा पान करने लगेंगे। किसी नेता का संग करेंगे तो नेतागिरी आने लग जाएगी। फिर तो माँ बाप के सामने भी नेतागिरी दिखाएंगे।
बोलो जय सिया राम। अब आजकल यही दशा है, माँ बाप ने सैया पाला बड़ा किया, अंत में कहेंगे अरे मेरे लिए किया क्या है। लेकिन धन्य है, बड़े सौभाग्य से कलयुग में बालक भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। और वो जो माता पिता अपने बालकों से संतुष्ट हैं तो सारे पूजा का फल उस बालक को मिलता है। ये भी बता दें, कोई लक्ष्मी जी को नहीं देखा, कोई न नारायण को देखा न कोई ब्रह्मा को देखा, सब कहाँ है? बोले मां में है, पिता में है। ये जो आयोजन करा रहे हैं हमारे श्री अखिलेश भैया जी, आते ही माता जी कहती हैं हमारे बालक बड़े अच्छे हैं, हमारे बालक बड़े अच्छे हैं। तो ये सुन के ही प्रसन्नता होती है और यही होना ही चाहिए। हम कथाचित कहने पर आ जाते हैं और माँ और पिता में ही दोष देखने लग जाते हैं। हमें दोष नहीं देखना चाहिए। ऐसे ही कथाचित लोग हैं जो गंगा माँ को भी कहते हैं कि गंदा पानी है। क्योंकि दो ही धारा वही है ना, राग भी है द्वेष भी है, और तीसरा नेत्र शिव जी का विवेक है। कोई राग और अनुराग और श्रद्धा विश्वास के साथ डुबकी लगाता है, और कोई द्वेष को देखते हुए जा रहा है कि अगर नहीं जाऊंगा तो भैया अभी तो जो भी 2-4 सीट आ रही है, अगली बार एक भी सीट नहीं आएगी। बोलो जय सिया राम। कुछ तो इसलिए जा रहे हैं डुबकी लगाने, लेकिन वहां जाने के बाद यही करें, ये दूषित हो चुका है पानी। भैया तेरी बुद्धि दूषित हो चुकी है। माँ कभी दूषित होती है? और ये भारत क्या है? माँ है। और गंगा कौन है? माँ है। गाय कौन है? माँ है। माँ कभी दूषित नहीं होती है। जो माँ की सेवा करता है तो वो दूध भी पाता है, और जो राक्षस है तो खून भी पीते हैं। क्लिनिक के रूप में आकर के चिपके रहेंगे। ये सब शिक्षाएं मिलती हैं कि समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं। बस हमें बचना है, हमें क्या करना है। तो माँ के पास जब जाएं तो माँ से निवेदन करें, प्रार्थना करें। एक सुंदर भाव आ रहा है मेरे अंदर, उस भजन को लग रहा है कि गा दिया जाए कि न गाया जाए। हे गंगा मैया कृपा करो। हे लाडली, माँ गंगा की कृपा हो जाए और जानकी जी की कृपा हो जाए। बड़े भाव से गाइएगा, है ना। हे गंगा मैया कृपा करो, 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 हे गंगा मैया कृपा करो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिताओ, गंगा बिगड़ी बना दो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी गंगा बिगड़ी बना दो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी गंगा बिगड़ी भवारो। तारो या मारो मर्जी तुम्हारे, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया। तारो तारो या तारो मर्जी तुम्हारी,
कृपा तुम्हारी हे गंगा मैया, हे गंगा मैया। कब होगी मोरे कृपा तुम्हारी हे गंगा मैया, गंगा मैया। हे गंगा मैया, 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 गंगा मैया। गंगा मैया की हरि बोल श्री राम। तेरे बिना कोई नहीं सहारा, तेरे बिना कोई नहीं सहारा, तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा गंगा जी तेरा। तेरे बिना तो नहीं है मेरा, मुझे सहारा गंगा जो तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा गंगा जी तेरा। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा, मुझे सहारा गंगा जो तेरा। क्षमा करो भई चूक जो भारी, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया। क्षमा करो चूक जो भारी, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया। कृपा बरसाने वाले मेरी गंगा मैया, कृपा बरसाने वाली मेरी गंगा मैया। 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 मेरी गंगा मैया, 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 मेरी गंगा। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, गंगा जी मेरी बिगड़ी बना दो। भैया नहीं गए हैं तो यहीं से माँ गंगा को याद कर लें। और गुरु संत महात्मा किसके लिए तपस्या करते हैं? अपने भक्तों के लिए ही तो करते हैं। अपने भक्तों के लिए ही तो करते हैं, क्योंकि बैंक में जब पैसा रहेगा तभी तो निकालने जाओगे, और गुरु के पास जब कुछ रहेगा तभी तो आशीर्वाद देगा। और जब कुछ रहेगा नहीं, ठन ठन गोपाल है, तो क्या देंगे वो? इसलिए तपस्वी होना चाहिए गुरु को, काया में न पड़ जाए काया माया में। गुरु सोच ले भैया हमारा सम्मान कर रहे हैं, ये तुम्हारा सम्मान नहीं हो रहा है, ये नाम का सम्मान हो रहा है जो भगवत कृपा हुई है। तो गुरु का भी दायित्व है कि अपनी सेवा में ही शिष्य को न लगा के रखे, वो राम से जोड़ दे, कृष्ण से जोड़ दे,
वही सच्चा गुरु होता है। एक गुरुजी की बात आई तो एक कहानी भी याद आ गई है? एक बार एक गुरुजी के चरणों को एक शिष्य दबा रहा था। 8 बजे रात्रि से प्रारंभ किया, धीरे धीरे 10 बज गए। गुरुजी ने कहा कितने भाई हो? बोले 4 भाई। फिर गुरुजी सो गए। अब वो बेचारा दबा ही रहा है शिष्य। 11 बजे बोले कितने भाई हो? बोले 4। 12 जैसे ही डांका, अब गुरुजी ने, अब वो जाने लगा जैसे से, गुरुजी फिर उठ गए। बोले कितने भाई हो? बोले 3। बोले अभी तो 4 कर रहे थे। बोले अगर ऐसे सेवा करेंगे तो कल तक रह ही नहीं जाएंगे। बोलो जय सिया राम। अगर ऐसा ही सेवा रहा तो कल रह ही नहीं जाएंगे। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके काम करें। यह राम कथा जो है, भगवान श्री राम के चरणों में मन लगाने के लिए 4 चीजों का अभ्यास करें। कथा चल रही थी संग का, कि किसका संग करना चाहिए। देखिए मंथरा ने, कैकेयी ने मंथरा का संग किया तो जैसे ही मंथरा थी वैसे ही कैकेयी को बना दिया। लोग मंथरा से नफरत करते थे, अयोध्या में कैकेयी से भी लोग करने लगे। मंथरा के पति नहीं थे तो अपने पति को भी मृत्यु दंड दिलवा दिया। शोक के द्वारा ही तो दशरथ जी पुत्र के वियोग में शरीर को छोड़ दिया। तो संग का बहुत असर पड़ता है, इसलिए संग हमारा अच्छा होना चाहिए। और संग जब हमारा अच्छा रहेगा तो संगठन हो गए और उस संगठन में मजबूती आ जाएगी। इसलिए आप भी प्रयास करें कि हमारा संग अच्छा हो। जो पड़ोसी में बुराई करने वाली हो तो उनसे दूर रहें। हाँ, जब बेचारे स्वामी जी चले जाएंगे ड्यूटी में तो बस माताओं का एक काम रहेगा। और खास तौर पर शहर सिटी में तो कोई काम ही नहीं है। गांव से आए और गांव से आकर के बालकों को पढ़ाने में लगे हैं। अब पता चल रहा है बालक पढ़ा भी नहीं कुछ। अब वो कर क्या रही हैं? बस बालक स्कूल गया, केवल मात्र टिफिन बनाना काम रहता है। और उसमें भी घर से अगर फोन आएगा तो माथा गर्म ही रहेगा। सुबह सुबह उठना पड़ता है, टिफिन बनाना पड़ता है, केवल यही काम रहेगा। अब वो भी क्या करेंगे? तब भी बालक को अच्छे से नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो दरबार में लगी रहती है। और एक बात कहें सरकार, आप कोई भी काम करें लेकिन सेवा भी, आजकल डिग्री बालकों को तो दिलवा रहे हैं लेकिन संस्कार बालकों के पास नहीं है। डिग्री से डिप्रेशन आ रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन जब तक जीवन में संस्कार नहीं होगा तब तक सारी डिग्री आपकी रखी रह जाएगी साहब। पहले देखिए डिग्री के साथ साथ संस्कार भी होते थे। उसी गुरुकुल में कृष्ण भी पढ़ते थे और उसी गुरुकुल में सुदामा भी पढ़ते थे। मानो कि इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि पहले जो पढ़ाई का संस्कार था, शिक्षा का एक समान था। भक्त वत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश की जय। तो इस प्रकार से यह भगवान की माधुर्य लावण्य छटा। तो संग हमारा अच्छा होना चाहिए, इसलिए प्रयास करें कि संग मजबूत हो, अच्छा हो। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए। सत्संग
विवेक न होय। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक कब आएगा? बोले जब अच्छे व्यक्ति का संग करेंगे। बुरे व्यक्ति का संग करेंगे तो भैया साथ देने वाला नहीं। लेकिन आजकल लोग अच्छे व्यक्तियों से दूर चले जाते हैं। अगर कोई समझाएगा कि भैया ऐसा काम करना है तो उसे ही ज्ञान देने लगे। अरे आजकल लोग ज्ञान जेब में रख के चलते हैं। बोलो जय सिया राम। आप लोग बोलते नहीं हैं, घर से कसम खा के आए हैं क्या? अरे बोला करिए, भगवान का नाम ही तो लेना है। तो ज्ञान वही दे जो आपसे ज्ञान मांगे, क्योंकि बिना मांगे ज्ञान नहीं देना चाहिए, नहीं तो लोग पागल समझने लगते हैं। तो इस प्रकार से जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। क्या है? चौथा बोले जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर विजयी पाले, अपने इंद्रियों पर जीत ले। साहब जो इंद्रियों को वश में कर लेता है वो भगवान को पा जाता है। इसलिए इंद्रियों को वश में करें। और इंद्रियां वश में कैसे होंगी? क्या रसगुल्ले खाने से होंगी इंद्रियां वश में? बोले भगवान की कथा को जब हम श्रवण करेंगे तब हमारी इंद्रियां मजबूत होंगी। अच्छा, सुंदरकांड आप लोग करते हैं? पहले ही चौपाई में क्या वर्णन है? जाम बंत के वचन सुहाए। है कि नहीं है? कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं? बोलेंगे तो बताइएगा, है ना। पहला क्या है? जामवंत के। जामवंत किसे कहते हैं? जामवंत बूढ़े होते हैं। और हनुमान जी कैसे हैं? युवावस्था के हैं। तो पहला ही चौपाई कह रहा है कि जो व्यक्ति, जो युवा बूढ़े की बात को मानेगा वो हनुमान जी जैसे ख्याति को प्राप्त कर लेगा। कैसे करेगा? कंदमूल फल। क्या खा के कर रहे हैं? बोले कंदमूल फल। इसीलिए अनुष्ठान के समय गरिष्ठ भोजन नहीं करने चाहिए। हमारे सनातन में तो संत महात्मा जो हैं ये तामसी भोजन नहीं करते हैं। तामसी भोजन क्यों नहीं करते हैं? बोले हरि के चरणों में मन नहीं लगता है, और जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अन्न अच्छा होना चाहिए। दूसरे की छीना हुआ, दूसरे से लिया हुआ वह धन बेकार होता है। अपने पारिश्रमिक श्रम के अनुसार ही अपने बालकों को पढ़ाएं, अपने नाती पोताओं को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, वो धन धन होता है। अब किसी के धोखाधड़ी से लेकर के आओ तो वह धन अच्छा नहीं होता है। जो जितेंद्रिय, माता जी कोई गिलास पानी दिलवा दो, खांसी आ रही है, लौंग वगैरह कुछ दे दो। तो जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को वश में कर लें भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए। जितेंद्रिय, जो अपने इंद्रियों पर विजयी पाले वो भगवान को पा लेता है। इस प्रकार से यह महाकाव्य है। वाल्मीकि महाकाव्य में हम लोग पहले श्लोक में बाल कांड के प्रवेश कर रहे हैं।
देखिए हर ग्रंथों में मंगलाचरण किया गया है, लेकिन वाल्मीकि में कोई मंगलाचरण नहीं है। सीधे श्लोक से प्रारंभ कर दिया। मंगलाचरण क्यों करते हैं? बोले इन्ने च पापा यदुनाश्रय श्रय। बोले मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि कोई अमंगल न होने वाला रहे, लेकिन कहे तो सब ऋषि महात्मा, लेकिन विश्वास केवल महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। केवल महर्षि वाल्मीकि जी ने ही विश्वास किया है, इसलिए इस ग्रंथ में कोई मंगलाचरण नहीं है। आप रामचरितमानस उठाएं, उसमें भी मंगलाचरण है, लेकिन वाल्मीकि में कोई मंगलाचरण नहीं है। देखिए आप लोग, वाल्मीकि ग्रंथ बहुत ही गूढ़ रहस्य है, अगर आप समझेंगे नहीं तो कथा आपको समझ में आएगी नहीं साहब। रामचरितमानस तो सीधा सीधा आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मंगलाचरण किया जाता है, अब वाल्मीकि जी में भी मंगलाचरण किया। क्या वाल्मीकि जी में मंगलाचरण नहीं किया? क्यों नहीं किया? बोले भगवान राम का नाम कभी अमंगल होता ही नहीं, वो मंगल ही कराता है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अरे विशाल, ये थोड़ा नीचे करो, तो ये हल्का नीचे। वक्त वत्सल भगवान की। तो मंगलाचरण किया गया है, और भागवत में भी मंगलाचरण करके ही प्रारंभ करते हैं। जन्मादस्य यतोन्वयादितरत चार्थे सविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिष धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्य परम धीमहि। सत्य परम धीमहि। हर जगह मंगलाचरण किया गया, लेकिन यहाँ मंगलाचरण नहीं। मानो कि भगवान राम के काम के लिए चले तो कम अमंगल होगा ही नहीं, मंगल ही मंगल होगा। ये कौन कह रहा है? आहा। वेद पुराण संत मत ये हो। 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 सकल सुकृत फल राम स्नेहु। 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 वेद पुराण संत मत ये हो। 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 बोले क्या कह रहे हैं? सबका मत केवल एक है कि कोई भी काम करें सकल सुकृत फल राम स्नेहु। हम दुकान में भी बैठे रहे ना, हर समय तो व्यापारी आते नहीं। संसार की व्यर्थ बातों से तो अच्छा है कि मन मन ही श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और सुमिरन ऐसा होना चाहिए, भोजन और भजन दोनों छुपा करके करना चाहिए, और आज दोनों ही प्रकाशित होने लगा।
भजन दिखावे का रह गया और भोजन भी दिखावे का रह गया। यह दिखावे का रह गया, भोजन और भजन, और दोनों छिपा करके करना चाहिए। इसलिए क्या करें, कोई भी कार्य करें एक फल होना चाहिए। सकल सुकृत फल राम से नहीं हूं। हम भोजन भी करें, अच्छा भोजन को जिसने संभाल लिया ना वो भजन को पा सकता है, क्योंकि अंदर जाने वाली चीज अच्छी होनी चाहिए। अंदर जाने वाली चीज अच्छी होनी चाहिए। और आज अंदर क्या जा रहा है, दूसरे से हड़पा हुआ, दूसरे से छीना हुआ। अब हम लोग तो चलो, कुछ लोग तो इतने तक हैं, और कुछ लोग तो भैया मांस भक्षण करते हैं। अब वहां भक्ति निकलेगी कभी? तो बोले होना क्या चाहिए, बोले सकल सुकृत फल राम श्री। सबका मूल एक ही है और वह है राम की कृपा हो जाए, राम के चरणों में प्रेम हो जाए, और कोई भी कामना नहीं है। सारे कार्य को छोड़ो, राम के लिए दौड़ो। तो भोजन और भजन दोनों छुपा के करें। श्री मलुक दास जी कहते भी हैं कि कैसे करना चाहिए भजन। आहा, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, ओट न फरकत देखे प्रेम राखिए गोय। श्री मलुकदास जी क्या कहते हैं कि सुमिरन ऐसा हो कि दूसरा व्यक्ति न लखने पाए। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत देखिए प्रेम राखिए गोय। सुमिरन ऐसा कीजिए कि दूजा लखे न कोई। भजन को भी नजर लग जाती है। जब राम जी ब्याह करके मिथिला से लौट करके आए तो 6 महीनों तक उत्सव चलता रहा, नजर लग गई, राम को बन जाना पड़ा। तो भजन भी छुपा के करना चाहिए। लेकिन आजकल कई लोग माला लेकर के सामने जपने लगेंगे। नहीं, उसको छुपाओ, किसको दिखाना है। आहा, भगवान का भजन दिखाने का चीज नहीं है, हृदय में बसाने का है साहब। हृदय में बसाना चाहिए। दूजा लखे न कोई, सुमिरन ऐसा कीजिए। ओट न फरकत, हम भजन करें तो किसी को पता न चले महाराज जी हमसे बात कर रहे हैं कि भजन कर रहे हैं। और एक बात कहूं, जो आनंद भजन में है वो आनंद कहीं नहीं है। ये जीवन का स्वयं का भी अनुभव है। और आप जितना ही करते जाएंगे दिन प्रतिदिन वह बढ़ता ही जाएगा। संसार का पैसा कदाचित यहीं रह जाए, लेकिन राम रूपी रुपया यहां से जब आप जाएंगे तो आगे भी काम आएगा। इसलिए दूजा लखे न कोई। और श्री कबीर जी महाराज कहते भी हैं कि भैया प्रेम करना हो तो रोना सीख लो, क्योंकि बिना रोए प्रेम मिलने वाला नहीं है। बोले रोते तो सब लोग हैं, संसार के लिए भी तो रोते हैं। बोले वो रोना बेकार है, रोना वो अच्छा है। अच्छा, आप लोग कभी भगवान के सामने रोए हैं? बहुत कम ही लोग रोते हैं भगवान के सामने। संसार वालों के सामने खूब रोते हैं, लेकिन भगवान के सामने कोई नहीं रोता। और एक बात कहूं भैया जी, जो भगवान के सामने रोता है उसे दुनिया के सामने रोना ही नहीं पड़ता है। उसे दुनिया वालों के सामने बिल्कुल भी नहीं रोना पड़ता है। इसलिए जब आप कभी कभी भगवान से भी बात किया करो, आप बाबा के पास आओ ना, बैठ जाओ,
और बाबा जी कैसे हैं, उनसे बात करो। मेरे सरकार मेरे साथ रहते हैं, मेरे गुरुजी मेरे साथ विराजमान रहते हैं। और एक बात कहूं, जब से मैंने जीवन में दीक्षा लिया है ना, तो जीवन ही हमारा बदल गया साहब। गुरु कृपा बहुत बड़ी कृपा हो। और जो गुरु को जीवन में उतार ले साहब, क्योंकि गुरु से बढ़कर के इस जगत में कुछ है ही नहीं। कल की कथा में मैंने सुनाया था आपको, सौदास की कथा। गुरु का अपमान किया, भोले बाबा का पूजन कर रहा था। भोले बाबा नाराज हो गए, उन्होंने कहा गुरु का अपमान किया। मैंने 19 में श्रीधाम वृंदावन में कथा किए थे। जिंदल कंपनी जो है उनके द्वारा वहां कथा कराई गई थी श्रीधाम वृंदावन में, सुदामा कुटी में। उसी समय मैंने दीक्षा लिया, और जब से मैंने दीक्षा लिया साहब, हमारा जीवन ही बदल गया। ये मानने की चीज है, विश्वास की चीज है। आप मंत्र जरूर जपें, जो आपको गुरु मंत्र मिल जाए तो उसे जपना चाहिए। और आजकल गुरु मंत्र लेकर फुर्सत होना चाहते हैं। बोले महाराज जी बेटी की शादी करनी थी, बेटा का व्रत बंद करना था, तो गुरु मंत्र लेकर फुर्सत हो जाए। भैया ये फुर्सत की चीज नहीं है, बंधने की चीज है। और जो गुरु मंत्र का जाप करता है कलिकाल में, कलयुग प्रवेश ही नहीं कर पाता उसके पास। स्वयं का अनुभव है साहब। इसलिए गुरु मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ठीक है, एक माला लेकर नहीं कर सकते, तो चलते सोते जागते रोते गाते भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दसहूं, निरंतर परमात्मा का स्मरण करते रहे, वो मंगल कारण ही होगा। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले श्लोक में मंगलाचरण किया ही नहीं। बोले राम के काम में कभी रुकावट आ ही नहीं सकता, इसलिए पहला। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर में, गोरखपुर के जिन्होंने सुंदर उसके एक संत रचयिता हुए, तो उन्होंने ओम शब्द लगाया है। ओम का तात्पर्य होता है मंगल, इसलिए सारे मंत्रों के पहले क्या लगता है? ओम। ओम यानी क्या होता है? गाते होंगे आप लोग ना, ओम मंगलम, ओमकार मंगलम, गुरु मंगलम, गुरु पार मंगलम। तो क्या है? बोले ओम मंगल है, मंगल कारक है ये। इसलिए हम क्या करें? गुरु की वंदना करें, मंगल करनी है वो। पहले श्लोक में बड़े शांति के साथ आप लोग श्रवण करें। ओम तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्वी वाग्विदां वरम, नारदं परिप्रेक्ष्य वाल्मीकं मुनि पुंगवः। पहले श्लोक को गाया है, ओम तपः स्वाध्याय। ओम क्या है? बोले ओम मंगल कारक है। ये महर्षि वाल्मीकि जी का पहला बालकांड का पहला श्लोक है, और जो दुनिया का पहला, पूरे विश्व का जो पहला श्लोक बना, उसको हम अभी बताएंगे आगे आपको किस कारण से वह श्लोक बना है। ओम तपः स्वाध्याय। ओम तपः स्वाध्याय का मतलब क्या है? बोले गुरु कैसा होना चाहिए? तपस्वी होना चाहिए। गुरु तपस्वी के साथ साथ स्वाध्यायी भी होना चाहिए। तपः स्वाध्याय, बड़ा सुंदर वर्णन है साहब इसमें। नारद जी कैसे हैं? बोले तपस्वी भी हैं और स्वाध्यायी भी हैं। ऐसे हैं श्री नारद जी महाराज। तपः स्वाध्याय निरतः, गुरु को तपस्वी होना चाहिए और गुरु को स्वाध्यायी भी होना चाहिए। बिल्कुल तपस्या से आपका निराकरण नहीं हो सकता, बिना केवल स्वाध्याय से भी निराकरण नहीं हो सकता। दोनों चीज होना चाहिए। गुरु के अंदर तपस्या भी होनी चाहिए और स्वाध्याय भी होना चाहिए। नारद जी के पास क्या है? दोनों चीज है। आजकल के नारद नहीं,
आजकल लोग नारद कहते हैं कि ये नारद जैसे बांध। साहब नारद जिसको मिल जाते थे उसको भगवान मिल ही जाते थे। ये थोड़ी है कि किराने की दुकान वाले की गारंटी है कि भैया सफेद से भी ज्यादा सफेद कर देगा ये साबुन। बोले नहीं, पता चला उसके खुद ही कपड़े गंदे हैं। बोलो जय सिया राम। इसलिए गुरु को कैसे होना चाहिए? बोले स्वाध्यायी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बर। श्रोता को कैसा होना चाहिए? बोले तपस्वी होना चाहिए। अगर श्रोता तपस्वी नहीं होगा तो 4 घंटे 3 घंटे बैठ के कथा कैसे सुनेगा? इसलिए श्रोता को कैसा होना चाहिए? तपस्वी वाग विदाम्बर, तपस्वी होना चाहिए इसको। और जो तपस्वी श्रोता होता है वही कथा को सुंदर कर्ण लगा करके व्यास जी के मुखार बिंद से निकली हुई जो अमृत है वो धीरे धीरे अंतःकरण में प्रवेश करती है। और अंतःकरण में प्रवेश करने के बाद अंतःपुर में पहुंचती है और अनंत राम जी के चरणों में भक्ति प्रदान कर देती है। ये है अंतःकरण की शुद्धि। तपस्वी वाग विदाम्बर, तपस्वी होना चाहिए। बिना तपस्या के कुछ मिलने वाला नहीं है। विद्यार्थी कितना पढ़ता है? और एक बार नहीं 3-3 बार पेपर होते हैं। और भैया डिग्री ले लिया तो कंपटीशन में पढ़ाई करनी पड़ती है। सरल नहीं है कुछ भी। हम लोग सुरक्षित बैठे हैं क्यों? भैया हमारे जितने भी युवा भाई हैं बॉर्डर की सीमा पर, बॉर्डर की भूमि पर दिन रात खड़े रहते हैं। किसके लिए? हमारे औलाद की सुविधा के लिए, कि कोई दूसरा देश चढ़ाई न करने पाए। तो बिना तपस्या के कुछ भी नहीं है। सोना भी तभी चमकता है जब उसे आग में तपाया जाता है, तभी तो सोना चमकता है। तो तपस्वी वाग विदाम्बर, ऐसे होना चाहिए। नारदम परिप्रच्छ, नारद की व्याख्या क्या है? अच्छा देखिए, वाल्मीकि का जो पहला श्लोक है वो त शब्द से प्रारंभ होता है, तपह। और वाल्मीकि के जो अंतिम श्लोक है वो भी त शब्द से है, जगाम त्रिवदम महत। वाल्मीकि का पहला शब्द भी त है और अंतिम शब्द भी त है। त क्या है? बोले तत्व जीवनम। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु तत्व जीवनम। बोलो जो अपने जीवन जीने की कला को जान ले और जो अपने जीवन को सुधार ले वही तपस्वी है। बोले ये राम कथा क्या करती है? बोले आपके जीवन का जो तत्व है वह बतलाती है। 9 दिवसों तक अगर बैठ करके आप राम की कथा सुने, आज ये चलेगा, कल भगवान का जन्म भी मनाएंगे, कल से आपको क्रमशः पथा राम कथा समझ में आने लगेगी। क्योंकि इसमें राम जी का चरित्र नहीं गायन किया गया है, जानकी जी का चरित्र गायन किया गया है। रामचरितमानस में तो आपको सीता जी, सती जी, शिव विवाह का सुंदर वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि में यह सब वर्णन बिल्कुल भी नहीं है। स्थल भेद का भी वर्णन है। रामचरितमानस में धनुष टूटते ही परशुराम जी आ जाते हैं और वाल्मीकि में जाते समय आते हैं। जब राम जी की विदाई होती है तब मिलते हैं। तो स्थल भेद है, ये है अलग अलग रूपों से। तो त्रिवदम महत गायन्ते त्रायते यस्माद गायत्री ततः स्मृता। बोले इसमें क्या है? अच्छा, गायत्री मंत्र आप लोग जानते हैं? पहला शब्द किस अक्षर से होता है? ओम को हटा दीजिए, प्रणव है, फिर कौन सा शब्द आएगा? ओम तो सब मंत्रों में लगता है। तस्य वितुर्वरेण्यं। कितने शब्द हैं गायत्री मंत्र में? 24 अक्षर हैं। वाल्मीकि में कितने श्लोक हैं?
24,000 श्लोक है। तस्य हर 1,000 श्लोक में गायत्री मंत्र का प्रतिपादन किया गया है। जब आप तस्य से 1,000 श्लोक बने, फिर 2,000 दूसरे अक्षर से, 3,000 तीसरे अक्षर से, 4,000 चौथे अक्षर से, तो ऐसे ही 24 अक्षरों से यह गायत्री मंत्र के द्वारा ही 24,000 श्लोकों की रचना हुई। जो ब्राह्मण को तो वैसे भी गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे या गायत्री मंत्र का जाप करे, कलिकाल भैया कलयुग प्रवेश ही नहीं कर पाता। इसलिए तपस्वी और त्रिकाल संध्या जरूर करनी चाहिए। ब्राह्मण दान लेने का तभी अधिकारी है जब वो संध्या वंदन करे, भजन पूजन करे, और नहीं तो जितने उसके पुण्य हैं वो भी क्षीण हो जाते हैं। जो आपका संचित पूर्व जन्मों का बचा है, दान ले लेकर के और आप नरक में चले जाएंगे। इसलिए दान लेने से पहले तपस्वी होना चाहिए ब्राह्मणों को, तभी पचा पाएगा साहब। नहीं तो दान मान को तू करो या के नौनो दंत, भजन करो तो पचेगो अनि फाड़ेगो अंत। हाँ, इसलिए तपस्वी होना चाहिए। तपः स्वाध्याय 24 अक्षर है। त्रिवदम महत। इस प्रकार से श्री नारद जी और वाल्मीकि जी, नारद जी को 2 बूढ़े शिष्य मिले और 2 युवा शिष्य मिले। उनके शिष्य तो अनेक थे। बूढ़े में कौन मिले? कृष्ण द्वैपायन व्यास जी मिले, और बूढ़े में श्री वाल्मीकि जी मिले। युवा में कौन मिले? ध्रुव जी मिले और प्रहलाद जी मिले। नारद गुरु बने। नारद जिनको मिल जाए उन्हें भगवान मिल ही जाते हैं, ये फुल गारंटी की बात है। जिसको अच्छे गुरु मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। अच्छा, पुराने लोग इसीलिए कहते थे कि गुरु बनाओ ज्ञान के पानी पियो छान के, नहीं तो आजकल की स्थिति तो ऐसी है कि गलियन गलियन गुरु फिरे, मुंह से दीक्षा ले, स्वर्ग पड़े चाहे नरक, मोको धोती रुपया दे। हाँ, आजकल ऐसे भी घूम रहे हैं। लेकिन नहीं, आपको पारक अपने जीवन को दौर सौंपने वाले हैं उसके चरणों में। अपने जीवन का भाग दौड़ सौंपने वाले हैं। तो इस प्रकार से गुरु जिनको मिल जाए, वाल्मीकि जी को कौन मिला? गुरु मिले। अच्छा, वाल्मीकि का नाम का अर्थ क्या होता है? वाल्मीकि। जिन्होंने इतना नाम जपा कि उनका नाम वाल्मीकि हो गया। कितने तपस्वी रहे, तो वक्ता को तपः स्वाध्याय और श्रोता को तपस्वी। इसलिए गुरु जी की वंदना करनी चाहिए। आइए हम लोग भी अपने अपने गुरु की वंदना करें, मन ही मन गुनगुनाते हुए। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की हरि बोल। हरि हरि
गुरु की वंदना करिए। मेरे मन के मंदिर में मैं तुमको बैठाऊंगा, मेरे मन के मंदिर में मैं हो मेरे मन के मंदिर में हो, मेरे मन के मंदिर में मैं तुझको बैठाऊंगा, भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा, भाव भरे उपहार चरणों में चढ़ाऊंगा। अथुवर की धारा पर चल होगा, अथुवर की धारा पर चल होगा। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। सतगुरुदेव भगवान की मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत पुराना है, मेरा मेरा रिश्ता गुरु जी बहुत पुराना है। मुझको गुरु जी मेरे कभी ना भुलाना, मुझको गुरु जी कभी ना भुलाना। ध्यान तेरा जब निस दिन होगा, ध्यान तेरा जब इस दिन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसा भी कहोगे मुझको वैसा ही मंजूर है, जैसा भी कहोगे हो, जैसा भी कहोगे मुझको वैसा ही मंजूर है। दृष्टि दया की मेरे पर भरपूर है, दृष्टि दया की मेरे पर भरपूर। तेरी कृपा से मन
दर्पण होगा तेरी कृपा में मन दर्पण होगा उस दिन गुरु जी मेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा इस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल में जीवन होगा उस दिन सफल मेरा 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 जीवन आप भी ध्यान करें सदगुरुदेव का। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। आप भी अपने गुरु का ध्यान करें, स्मरण करें। इस प्रकार से गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान सरल और सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं। प्रयक्षति गुरु पे तो वैकुंठ योगी दुर्लभ, जो दुर्लभ है वो भी सुलभता से प्राप्त हो जाता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए। क्योंकि गुरु से बढ़कर के इस जगत में कुछ भी नहीं। इसलिए पहले क्या कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। और गुरु का भी काम है, दायित्व है कि भैया अपने भक्त को अच्छे मार्ग पर ले जा करके भगवान से जोड़ दे। इस प्रकार से होना। पुंगव मुनि पुंगव, वाल्मीकि जी कैसे हैं, मुनि पुंगव मुनुषम पुंगव मुनि पुंगव तम मुनि पुंगव। बोले क्या है, बोले तपस्वी हैं और मुनि भी हैं। अच्छा, मुनि संत ऋषि इनमें सब में अंतर है। आजकल लोग सब एक ही में समझने लगे। कारण भी है कि पहले शंकराचार्य होते थे, अब सब गाड़ियों में लिखाए घूम रहे हैं, तो लोग खुद ही भ्रमित हो चुके हैं। पहले जब संत महात्मा सब मिलते बताते, भैया ये जगत गुरु हैं, ये शंकराचार्य जी हैं। श्री शंकराचार्य जी का नाम कोई सरल नहीं है सरकार, उनका तो अंत ही नहीं है। लेकिन आजकल कथित लोग अपने गाड़ियों में ऐसे ही लिखवा के घूम रहे हैं। 2 4 10 कथा क्या कर ली, वो अपने आप को जगत गुरु मानने लगे। दास बनिए, गुरु नहीं। और जो आनंद दासत्व में है वो भैया बड़े बनने में आनंद नहीं है। इस प्रकार से तपस्वी वाग विदाम्बरः, महर्षि वाल्मीकि जी कैसे हैं, बोले तपस्वी हैं। इतना नाम जपा, नाम क्या जपा, उन्होंने कहा क्योंकि वो चोरी लूट किया करते थे। अब जब चोरी लूट किया करते थे तो महात्मा जी वहां मिले। सप्त ऋषियों को ये छीनने के लिए जा रहे थे कि इनके पास दंड कमंडल है, थैले भी थे। और बाबाओं के पास थैले में कुसा 35 होता है, माला झोली रहता है। रोका ऋषि को, रुको, रुक गए। जैसे ही ऋषि को रोका, ऋषि बेचारे रुक गए। उन्होंने तश्चैरैच संगम्यः चोरोह मवम पुरा, जैसे ही रोका है, रोकते ही
बोले आज आप अपने घर जाओ और घर वाले से पूछ के आना कि ये जो मैं चोरी का माल लेकर के आता हूं तो क्या इसमें आप जब पाप लगेगा तो क्या आप भी पाप में हाथ बटाएंगे, पाप के भागी होंगे। घर वालों ने कहा नहीं नहीं, मैं तो फल की कामना करूंगा, मैं पाप में भाग नहीं लूंगा। ओहो, महर्षि वाल्मीकि जी ने सुना, सुनते ही जब ये पाप में भाग हाथ नहीं बटाएंगे तो फिर इनसे रिश्ता क्यों जोड़ा जाए। वहीं से वैराग्य हो गया। इस कथा से शिक्षा यह मिलती है, एक शब्द में ही व्यक्ति का वैराग्य हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। पत्नी से मिलने के लिए गए, नदी जो कलकल निनाद करती हुई अपने उफान सीमा से बाहर थी, सर्प को रस्सी पकड़ करके वह पार कर गए और पार करने के बाद पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं उतना प्रेम श्री राम से करिए। साहब, एक शब्द जीवन की शैली ही बदल दिया और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना कर दी। आज ऋषियों की एक बात कि घर वालों से पूछ कर आइए, और घर वालों के वाक्यों को सुन करके वह भी मैं पाप का भागी नहीं हूं, इसलिए भैया जी कोई भी काम करें तो अपराध न लगे ये प्रयास करना चाहिए, यही काम करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी बैठ गए और बैठ करके बार बार ऋषियों का ध्यान करने लगे और उन्हें सांत्वना देने लगे और अपने जीवन को धन्य मानने लगे कि आज मेरा जीवन भी धन्य हो गया। जब तक जीवन में ऋषि नहीं मिलेगा तब तक आपको भगवान मिलने वाले नहीं हैं। जब लखन लाल जी को मारने लगी, राम जी घबराए, लेकिन अयोध्या में आने के बाद जब चर्चा चली तो लखनलाल ने यही कहा कि उस गोद को पाने के लिए ब्रह्मा इत्यादि भी तरसते हैं, लेकिन संत रूपी हनुमंत लाल उस रणांगण की भूमि से ला करके आपके गोद में मुझे सुला दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक जीवन में कोई संत अच्छा नहीं होगा तब तक भगवंत आपको मिलेंगे ही नहीं। संत संग, संत संग, नवदा भक्ति कहती है, प्रथम भगति करी संतन संगा। बोले पहला क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा, संत का संग होना चाहिए। और भागवत में भी नवदा भक्ति में क्या कहते हैं? श्रवणम। बोले या तो संत का संग कर ले या सत्संग श्रवण कर ले, तभी आपका मन भगवान के चरणों में लगेगा, तभी राम जी कृपा करेंगे, तभी शिव जी कृपा करेंगे। अच्छा, कई लोग पूछते हैं महाराज जी सत्संग से होता क्या है, इसका कोई प्रमाण पत्र है? अच्छा, लोग प्रमाण पहले मांगते हैं। अरे सत्संग की महिमा देखना है तो भोले बाबा से देखिए। भोले बाबा सत्संग करते हैं तो खुद तो पूजते हैं, उनके गणों को भी पूजा होती है, उनके बालकों की भी पूजा होती है, और सर्वप्रथम उनके बालक श्री गणेश जी की ही पूजा होती है। ये क्या है? बोले ये सत्संग का प्रभाव। ओमा कहाँ में अनुभव अपना, उमा कहो में अनुभव अपना, ओमा कहो में अनुभव अपना, उमा कहो में अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन
जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। हुआ कहूँ मैं अनुभव अपना। हुआ कहूँ मैं अनुभव अपना। हुआ कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। कौन कह रहा है? देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं। हे पराम्बा जगदम्बिका पार्वती, इस कलिकाल में सत हरि भजन जगत सब सपना। इस कलिकाल में बिना भजन का सब अंधेरा ही अंधेरा है, हर जगह अंधेरा है। इसलिए हरि का भजन करना चाहिए। सत हरि भजन जगत सब सपना। अब है ही, आप देख लीजिए, आप जिसके लिए जीवन पर्यंत लगे रहते हैं, अंत में वही शमशान भूमि में लेके जाता है। अब वहां भी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम ही नाम, राम का नाम ही सत्य है, दूसरा असत्य है। सत्य क्या है? राम का नाम। और सत्य से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, और असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है साहब। धर्म न दूसर सत्य समाना। क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलें भैया। सत्य पर कठिनाई जरूर है, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। आज लोग बातों ही बात कहते हैं, अरे राजा हरिश्चंद्र मत बनो, कहते हैं ना। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कितनी तपस्या की, कितना त्याग किया, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। स्वप्न में दान किया था, अयोध्या को स्वप्न में दान किया। विश्वामित्र जी पहुंच गए। राजा तुम्हें पता है तुमने इस अयोध्या को दान दे दिया है? बोले हाँ मुझे पता है। बोले इस राजपाट के साथ कुछ मुद्रा भी होनी चाहिए। पुराने जमाने में ढेला, रुपया, कौड़ी यही चलता था। मुद्रा 1000 मुद्रा मंत्री को बोले कि जाओ 1000 मुद्रा लेकर आओ। 1000 मुद्रा लेने के लिए जैसे ही गए, उसी समय विश्वामित्र ने कहा सरकार रुक जाओ, आपने ये सब दान कर दिया तो ये संपत्ति सब मेरी हो गई। तो राज्य छोड़ करके सीधे निकल आए काशी में, और काशी में निकल करके एक चौराहे पर खड़े हो गए, और चौराहे पर खड़े होकर के कहने लगे कोई ले लो, कोई ले लो। उस बनारस की गली में साहब खड़े हो। पता है भक्त बनना भी सरल नहीं है, भक्तों को बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। भक्तों को बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, सरल नहीं है भक्त बनना। बड़ा त्याग करना पड़ता है साहब, बहुत त्याग करना पड़ता है भक्त बनने के लिए। आज बनारस की गलियों में चौराहे पर खड़े हो गए, और चौराहे पर खड़े होकर के कहने लगे अरे कोई ले लो, कोई ले लो। ढाई 250 मुद्रे बालक के मिले, और 250 पत्नी के मिले, और 500 मुद्रे में खुद को बेच दिया साहब।
और जैसे ही 1000 मुद्रा को लिए हैं और 1000 मुद्रा लेकर के जैसे ही आज साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उस 1000 मुद्रा को बांध लिया, और बांधने के बाद जब जाने लगे नदी पर के सन्निकट पहुंचे हैं, और नदी के निकट पहुंचते ही नौका पर सवार हुए, और जैसे ही नौके पर सवार हुए, आज देखो तो विडंबना, जैसे ही नौके पर सवार हुए, सवार होते ही एक तूफान आया है, और तूफान आकर के नौका को पलट दिया है। नौका डूब गई और राजा हरिश्चंद्र जी के हाथ से वो मुद्रा छूट गई, और नदी के धारा प्रवाह में वो मुद्रा बह गई। बाहर निकल के पहले खोजने का प्रयास किया, और खोजते खोजते जब हार गए तो आज जलाशय के किनारे बैठ करके रुदन कर। तो भाई यहाँ भक्त बनना सरल नहीं है। भक्तों की परीक्षा हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हर रास्ते में होती है। कभी घर के लोग नाराज हो जाएंगे, कभी समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। आजकल फोन न उठाओ ना तो लोग नाराज हो जाते हैं, महाराज जी आपने फोन नहीं उठाया। सरकार कभी कभी भी ये कभी कभी एकांत में बैठ के सोचते हैं क्या जीवन इसलिए मिला है? जीवन इसलिए नहीं मिला है सरकार, जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए। और एक बार आपने गंवा दिया जीवन, बार बार मनुष्य तो नहीं मिलेगा, बार बार यह मानव तो नहीं मिलता है। इसलिए आप भी ना बैठ करके भगवान का चिंतन किया करें, उनसे प्रार्थना है। आपको कोई साथ नहीं देगा सरकार, आपके बेटे, आपके पत्नी, ठीक है संसार है, आप इस शरीर से संसार का काम करिए, लेकिन अपना मार्ग, अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। लौट करके पुनः काशी में आ गए, और काशी में आकर के जिन वह रोहित और उनकी माँ एक जगह चली गई, और राजा हरिश्चंद्र जी बैठ गए, शमशान भूमि पर बैठे, और वहां कफन को एकत्रित करते, उनको ड्यूटी मिल गई। काल की विडंबना देखिए कि एक दिन काल आया, और वह काल के रूप में एक सांप आकर के रोहित को दंशन कर लिया साहब, उनके पुत्र को दंशन किया है। और आज कफन भी नहीं है, तो उनकी माँ दर दर भटकने लगी, कफन मांगने के लिए जाने लगी। अरे कोई तो कफन दे दो। दुनिया के लोग यही कहते हैं, अरे देखो तो सही, इसको कुछ मांगने के लिए नहीं मिला तो बेटे को मार के कफन मांग रही है। ये दुनिया के लोग कहते हैं, ये संसार के लोग कहते हैं। अंत तो गत्वा एक कफन नहीं मिला, घाट पर लेके गई। राजा हरिश्चंद्र जी जैसे ही वाणी को सुना है पहचान गए। उन्होंने कहा अगर कफन नहीं है तो इस घाट में बालक को जलाने की अनुमति नहीं है, मैं मालिक का हो चुका हूं। और इस दशा को देख करके भगवान का भी हृदय विदीर्ण हो गया, और विश्वामित्र और श्री राम दोनों प्रकट हो गए साहब, और दोनों प्रकट होकर के दर्शन किया। तो इतिहास के पन्नों में नाम को जागृत करने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। आज महर्षि वाल्मीकि जी विचार करने लगे, क्या इसलिए जीवन मिला है? महर्षि वाल्मीकि जी को वरुण पुत्र भी कहते हैं, भृगु पुत्र भी कहते हैं, और ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो स्वयं ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी का नामकरण किया है। स्वयं
वाल्मीकि जी का नामकरण किया है साहब। वाल्मीकि जी को वह सप्तऋषियों की बात चुभ गई और जैसे ही सप्तऋषियों की बात हृदय में प्रवेश की है कि प्रवेश करते ही एक शब्द ही जीवन की शैली को बदल देता है। इतनी तपस्या की कि दीमक लग गई शरीर में। अच्छा, कलयुग सबसे अच्छा युग है साहब। हर युगों में आपको तपस्या करते करते दीमक लग जाती थी, तब जा करके कहीं भगवान कृपा करते थे, तब जा करके कहीं भगवान कृपा करते थे। लेकिन कलिकाल में जो सतयुग में हर युगों का फल मिलता था तपस्या का, वह त्रेता युग में 1000 वर्ष में प्राप्त हो जाता है। और जो त्रेता युग में 1000 वर्ष में होता है तो द्वापर में 500 वर्ष में प्राप्त हो जाता है। और जो द्वापर में 500 वर्षों में होता है तो कलयुग में सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक बिना जल बिना कुछ खाए अगर भजन किया जाए तो वही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कलिकाल में भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए और उनके नाम के बिना सब अधूरा है। इसलिए उनके नाम का कलौ केशव कीर्तनाथ। कई लोग कहते महाराज जी कलयुग आ गया है। कलयुग तुम्हारे बुद्धि में सोच के आ गया है। कलयुग कहीं है नहीं है, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। क्या राम जी जब थे तो क्या रावण जैसे राक्षस नहीं थे? या जब कृष्ण थे तब राक्षस नहीं थे, कंस के रूप में थे। तो ये विधान चला आ ही रहा है। इसलिए और कलयुग में क्या है, बोले मैं शब्द ही राक्षस है। मैंने ऐसे किया। अच्छा, जितना छोटा युग का नाम होगा उतना ही राक्षसों का नाम छोटा होगा। सतयुग आया हिरण्यकश्यप, त्रेता रावण, द्वापर कंस और कलयुग मैं। कलयुग में क्या है, मैंने किया महाराज जी। और कहीं गलत हो जाए तो बोले भगवान की मर्जी थी। बोलो जय सिया राम। प्राय लोग ऐसा ही करते हैं, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया बोले भगवान की मर्जी थी इसलिए। अरे मंदिर बड़ी सुंदर बनी है, हमने बनवाया है, हम नहीं करने वाले हैं। मैं और ये मैंने कुछ नहीं किया, ये राम जी की कृपा से हुआ है। इसलिए सप्तऋषियों की वाणी को मान करके वाल्मीकान्तिर्गतिर्ष्याहम् निहारादिविभास्करः माप्यायोन्यं मुनिः गणा वाल्मीकस्त्वमुनीश्वरः। वाल्मीकि जी नाम को जपने लगे, राम 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 राम, राधा 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 राधा। आप राधा 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 करते रहिए तो क्या आ जाएगा, धरा 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 धरा। धरा क्या है, बोले पृथ्वी। हाँ, इसलिए राधा राधा धरा धरा। इस धरातल पर हम हैं। निराहारः मिव भास्करः, निराहार रह करके सुंदर भजन करने लगे, नाम को जपने लगे वाल्मीकि जी। उलटा नाम जपत जग जाना, उलटा नाम जपत जग जाना। उलटा नाम जपत जग जाना, उलटा नाम
जपत जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समान। वाल्मीक ब्रह्म समाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समान। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। बोले क्या हुआ? बोले ब्रह्म के समान हो गए। बोले किसके प्रभाव से? बोले नाम के प्रभाव से। वाल्मीक भय ब्रह्म समान। राम बिहायु मरा जपते, बिगरी सुधरी कवि को लुहु की। नाम ही ते गज की गनिका की, अजामिल की चल गए चल चूकी। श्री कवितावली रामायण में सुंदर वर्णन है। बोले नाम के प्रभाव से कौन कौन तरह है? नार राम विवाहु मरा जपते, बिगरी सुधरे कवि के लुहु की। नाम ही ते गज की गनिका के, अजामिल के चल गए चल चूकी। नाम प्रताप बड़े कुसमाज, बजाई रही पति पांडु बधू की। ताको भलो अजू तुलसी जही, प्रीति प्रतीति है आखर दो की। तो बोले क्या है? बोले राम का नाम को जपा है इस प्रकार से, और इतना जपा कि दीमक लग गई शरीर में। हम लोग क्या करते हैं? 2 महीने पूजा करेंगे, 2 महीने शंकर जी की पूजा करेंगे। ओम जय भोले बाबा कृपा करो। बोले भोले बाबा कृपा नहीं करते, चलो अब इसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। बोले 2-4 महीने उनकी की, वो भी फल नहीं दिए। बोले अब दुर्गा जी की पूजा करेंगे। अब भैया दुर्गा जी की पूजा के लिए तो बड़ा त्याग करना पड़ता है। दुर्गा जी सब पर कृपा नहीं करती हैं, उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। अच्छा, बाहर लोग शेर बने घूमते हैं ना, बाहर पहलवान लोग बनते हैं। अब पहलवान बनते बनते एक ने कहा मैं हर जगह पहलवान हूं, शेर की तरह रहता हूं, सिंह की तरह। बोले घर में नहीं रहते हो। बोले घर में भी रहता हूं, लेकिन दुर्गा जी की सवारी बन के रहता हूं। दुर्गा जी की सवारी कौन है? शेर। तो घर में रहता हूं, घरवाली की तरह रहता हूं। बोलो जय सिया राम। कलौ चंडी विनायक है। बोले ये भी फल नहीं देने वाली, तो भूत की पूजा करने लगेंगे। और यहां देखिए, मानो कि इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मार्ग होना चाहिए। खूब उन्होंने नाम को जपा है। माप्याहु मुनिगणाम वाल्मीकस्व मुनीश्वरः। सुंदर नाम को जपा है जपते जपते। यथा प्रविंदम महातेजा ब्रह्मलोक पितामह। वाल्मीक प्रवरो यस्मान् तस्मात् वाल्मीक ऋष्यते। इस प्रकार से नारद जी का पूजन किया है, और नारद जी का पूजन करते ही नारदम संपूज्य प्रपक्ष। अच्छा, महर्षि वाल्मीकि जी की तपस्या करने के लिए सबसे पहले कौन आए? नारद जी। और नारद कौन होते हैं? मन। नारद क्या है? मन। फिर आपको आगे मिलेंगी सरस्वती जी।
सरस्वती यानी क्या होता है? वाणी। फिर आगे चल करके ब्रह्मा जी मिलते हैं। ब्रह्मा जी कौन है? बोले कर्म। मन, वाणी, कर्म जब तीनों समर्पित होता है तभी राम जी की प्राप्ति होती है। मन, वाणी। मन कौन है? नारद जी। नारद जी का पूजन किया है। पारासरम मुनिवरम। अच्छा, कोई भी पुराण हो बिना नारद के प्रारंभ नहीं होता। कोई भी पुराण हो बिना नारद के प्रारंभ नहीं होता। व्यास जी 17 पुराण की रचना तो कर दे, और 17 पुराण की रचना करने के बाद मन को खिन्न करके बैठे थे। नारद जी आए, बोले पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मन परितुष्यन्ति शारीरः। बोले क्या बात है, मन को उदास करके क्यों बैठे हो हे पाराशर नंदन? बोले मैंने पंचम वेद जैसे महाभारत की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना कर दी, मन में शांति नहीं है। बोले आपने संत के चरित्रों का गायन कहाँ किया है? तब नारद जी के आश्रय से ही चतुश्लोकी भागवत पा करके उन्होंने रचना कर दी भागवत, 4 श्लोकों से 18,000। तो उसी प्रकार से चोरी करने वाले श्री महर्षि वाल्मीकि जी नारद जी को पाए तो भैया इतने बड़े कवि, इतने बड़े काव्य हो गए कि जो पूरे विश्व का पहला काव्य बना, जो पूरे विश्व का पहला काव्य बना, इतने बड़े कवि हो गए। बोले ये क्या है? बोले प्रभु की कृपा है, और उनके कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। पाराशर्य मुनिवरम कृत को हायं क्रियं मैत्रयं परिप्रक्षं प्रणिपत्याभिपाद्य च। महर्षि वाल्मीकि जी खूब तपस्या की है, और तपस्या करते करते श्री नारद जी से 16 प्रश्न किए हैं, और 16 प्रश्न वो किए तो नारद जी 68 और मिलाकर के उत्तर दिए। तो 16 और 68 कितने हो गए? 84। मानो कि जो राम की कथा, रामायण की कथा को सुन लेता है तो 84 के चक्कर से दूर हो जाता है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। बोले ये गुण किसमें पाए जाते हैं? बोले कौन से गुण? बोले कौन वस्मिन् सांप्रतः लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञ कृतज्ञ सत्यवाक्ये दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थस्य कश्चैक प्रियदर्शनम्। और को शीतल करे भैया आपों शीतल हो। वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रिय लगने वाली वाणी हो। लेकिन आजकल की वाणी कैसी है? बोले ऐसी वाणी बोलिए तुरंत ही झगड़ा हो, तुरंत ही झगड़ा। तो इसलिए वाणी प्रिय होनी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा, है ना, वाणी को सुधार लो, मन को सुधार लो, बस हो गया भजन। जिसने अपने वाणी को सुधार लिया, जिसने अपने मन को सुधार लिया, आइए 2 पंक्ति गुनगुनाते हैं ना।
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 राधे राधे। आप लोग भी मीठी मीठी करताल बजाते हुए हरि बोल। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार के। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। दृष्टि में तोर खोट है, दुनिया निहार के। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। गुरु ज्ञान अंज सार लो, गुरु ज्ञान अंज सार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। गाइए राधा लाल की जय दुनिया तुम्हें बुरा कहे, पर तुम करो क्षमा। 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 वाणी को तुम संभाल लो, वाणी को तुम संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी को तुम संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। राधे राधे। हरि बोल। जरा काली की सेवा करते हुए गाएं हरि हरि।
राघवेंद्र सरकार की विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा। मन के तरंग मार लो, मन के तरंग मार लो, वश हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, वश हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो। चिरौला वाले हनुमान जी महाराज की रिश्ते से मोह त्याग कर, राघव से प्रेम कर। रिश्ते से मोह त्याग कर, राघव से मोह कर। रिश्तों से मोह त्याग कर, राघव से प्रेम कर। रिश्तों से मोह त्याग कर, राघव से प्रेम कर। इतना ही मन विचार ले, इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। इतना ही मन विचार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 बस हो गया। बोले मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार के। गुरु ज्ञान अंज सार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। दुनिया से रिश्ता तोड़कर, राघव से प्रेम कर। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बोले आप अपने मन को सुधार लो, और जब आप अपने मन को सुधार लोगे, बोले मन कब सुधरेगा? मन क्या है? बोले नारद ही मन है, चलायमान है, चंचल है। इसलिए नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकते हैं।
आप कभी कभी कथा में बैठे रहेंगे, मन आपका कहीं और दौड़ता रहेगा। बैठे कथा में हो, मन दिल्ली कलकत्ता मुंबई में घूम रहा है। घूम रहा है कि नहीं? वहां ना घूम रहा होगा तो कई लोगों का तो समय हो गया होगा नाश्ता का, बोले जो फेमस वाली दुकान है उसका याद आ रहा हो। बोले नहीं, आप अपने मन को संभालिए। मन, गीता में भगवान कहते हैं मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारण। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारण। मन ही बंधन का कारण है। मन के भाई, मन के पत्नी, मन के परिवार वाले, मन का ही खेल है। इसलिए मन का मिटे तो खटपट, तो झटपट दर्शन हो। जिस दिन मन का मैल मिट जाता है उसी दिन भगवान कृपा करने लग जाते हैं। इसलिए अपने इस मन को सुधार लेना चाहिए। कबीराय मन लालची, समझे नाही गमार। भजन करन को आलसी, भोजन को होशियार। अच्छा, कलिकाल को देखते हुए कबीर जी ने रचना की। ऋषि कौन है? ऋषि कौन है? जो रिसर्च करे, जिन्हें आज आप वैज्ञानिक कहते हैं, पहले वैज्ञानिक ऋषि हुआ करते थे। जो रिसर्च करे, नई नई खोज करे, वही ऋषि है। भोजन भट्ट तो इतने हैं, अरे भोजन की चिंता ज्यादा रहती है लोगों को। इतना खा लेंगे कि पचेगा नहीं, गोली खाएंगे, दवा खाएंगे, और इतने में घरवाली अगर पूछ ली आराम हुआ, बोले कल क्या बनाओगे? हाँ, अब ये पेट फूला है, बीमारी पड़ी हुई है, कल की चिंता है। लेकिन भारत की माताएं तो धन्य हैं कि नहीं है? कल का भरोसा नहीं है, वो साल भर पहले का अचार डाल के रखती है। बोलो जय सिया राम। तो ये क्या है? भोजन करन को आहा, भजन करन को आलसी, भोजन को होशियार। अच्छा, भोजन और भजन, भोजन भजन में कोई मात्रा नहीं है, भोजन में मात्रा है। भोजन, भजन। लेकिन हम लोग करते क्या है? भजन मात्रा से करते हैं, भोजन का कोई मात्रा नहीं। सुबह उठेंगे, कभी कभी तो 12 बजे रात ही लोग पाने लग जाते हैं। तो इसलिए मन के मारे बन गए, वन तज मस्ती माय। कहे कबीर क्या कीजिए, यह मन ठहरे नाय। श्री कबीर जी कहते हैं यह मन ठहर ही नहीं रहा है। मन को कैसे वश में करें? मन के हार हार हैं, मन के जीते जी। मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत, मन ही करत फजीत। इसलिए आप मन को सुधारें। मन कब सुधरेगा? जब हम भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। बोले जब आप इस विषय को छोड़ करके जो कामांध और विषय भोग में लिप्त हैं, भैया वहां से मन हटा दे। अच्छा, मन बड़ा चलायमान है, ये मन बड़ा चंचल है।
कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। मचलता है ना, ये मन बड़ा चंचल है, मन चलायमान है, मन का ही खेल है। मन एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन का खेल कैसे है? एक हरियाणा की आप लोगों ने कथा सुनी होगी, यही बसंत होली का ही समय चल रहा था। और जब होली का समय चल रहा था तो नाती ने एक लोटे में लाल रंग घोर करके बब्बा जी के बिस्तर के नीचे, चारपाई के नीचे रख दिया। और जैसे ही चारपाई के नीचे रखा, सुबह वह नानी के यहां चला गया। लेकिन इधर रात्रि में ही उनके बाबा जी नृत्य किया के लिए उठे, तो वो सोचे लोटे में जल होगा, और गए जैसे ही शंका के लिए हाथ धोए तो ध्यान नहीं दिया, अर्धरात्रि थी। लेकिन जैसे वो जमीन में जब जल बहने लगा तो लाल लाल दिखाई दिया। लाल देखते ही उनकी तबीयत खराब हो गई, और जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई, बालकों को पता चला, ले गए हॉस्पिटल में, ले गए इलाज कराने लगे, सब चेकअप कराया, लेकिन कुछ निकला नहीं, क्योंकि उनके मन में यह आ गया था कि यह खून निकल रहा है मेरे शरीर से। जब स्वास्थ्य ज्यादा खराब हुआ, एक दिन बीते, दूसरे दिन नाती को भी बुलवाया कि बब्बा जी की ज्यादा तबीयत खराब है। तो पास में जाकर के अब थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, बब्बा बब्बा ये जो लोटे के नीचे रंग था वो कहाँ गया? ओ, इतना सुनते ही मन परिवर्तित हुआ। अब धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मन का ही खेल है। मन की मिटे खटपट तो झटपट दर्शन हो। मन के मारे बन गए वन तज बस्ती माहे। इसलिए आप मन को सुधार लीजिए, और मन सुधर जाएगा तो भगवान अपने आप ही कृपा करने लग जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा, है सरकार, ऐसा कौन है जो 16 गुणों से संपन्न हो? 16 गुणों से संपन्न हो, कौन है ऐसा? गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, सोनी सीतापति शील शुभाव। जो आप नाम ले रहे हैं, यह सारे गुण राम जी में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? महर्षि वाल्मीकि जी भी वर्णन कर रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रवरो रामो नाम जनई सुतः। ये सारे 16 गुण जो भैया गुणवान हो, वीरवान हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, दृढ़व्रत हो, सत्य हो, सत्यवक्ता हो, चरित्रवान हो, विद्वान हो, सामर्थ्य हो, आत्मवान हो, द्वितवान हो, जो ऐसा कौन है? ऐसा केवल श्री राम जी ही हैं, जो सारी कलाएं भगवान के अंदर हैं। सब में कुछ न कुछ कमी रहेगी, है ना? सब में कोई ना कोई दोष है, सब में कोई ना कोई दोष है। दाता तू ही एक निर्दोष है। निर्दोष कौन है? श्री राम जी। बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहेगा। भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए ऐसा कौन है? मोदन मन तन पुलक नयन जल सोनर के हर का। ऐसा केवल श्री राम जी हैं, और राम जी के सिवा कोई भी नहीं है। जो सत्यवादी हैं,
जो कृतज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, द्वैतमान हैं, आत्मवान हैं और जीव प्राणियों पर सब पर कृपा करने वाले हैं, सब उनके लिए एक बराबर है। ये नहीं कि पैसा वाला है तो ये मेरे लिए अच्छा है, बिना पैसा वाला अच्छा नहीं, उनके लिए सब बराबर है। वन में जाकर के दंडकारन बाबाओं को भी दर्शन देते हैं, तो महल में रह करके अवतार जब लेकर आते हैं तो विश्वामित्र भी दर्शन करने के लिए महल में भी आते हैं। क्या भगवान आपको जंगल में मिलेंगे? भगवान कहां मिलेंगे? अगर जंगल में मिलते तो विश्वामित्र को मिल गए होते। वही विश्वामित्र जी जो अपनी तपस्या से दूसरी सृष्टि ही बनाने में चल दिए, तो भगवान किसको मिलते हैं? क्या जंगल में रहने वाले को मिलते हैं? बोले नहीं, भगवान उसको मिलते हैं जो बिल्कुल निर्मल मन हो, जो मन में बिल्कुल भी कपटता न हो, उनको भगवान मिलने वाले हैं। सबको वो मिलने वाले नहीं। परहित बस जिन के मन माहे, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, ती कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तेना कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, न कर जग दुर्लभ कछु नाहि। बोले भैया भगवान किसको मिलते हैं? भगवान उसको मिलते हैं, किसको? जिनके लिए यह संसार में ही भगवान दिखे। हम मंदिर में तो जाते हैं, हर हर गंगे करते हैं। अच्छा, शनिवार के दिन एक प्रथा चल गई। अब सुबह सुबह माताएं उठ करके मंदिर जाते हैं, कुछ तो मंदिर जाकर ही दरबार लगा लेती हैं, बोलो जय सिया राम। अच्छा, भक्तों ने भगवान का दिन भी बांट दिया। ये भोले बाबा का दिन है, ये पार्वती जी का दिन है, ये हनुमान जी का दिन है। भैया सब दिन भगवान के हैं, सब नक्षत्र भगवान के हैं, सब घड़ी भगवान के हैं। ये तो हम और आप न बांटते हैं। इसलिए भगवान किसको मिलते हैं? परहित बस जिन के मन माही। अपना हित अपना भला तो सब चाहते हैं, जो दूसरे का भी भला चाहे उसे ही भगवान मिलते हैं। जो दूसरों का कल्याण करना चाहे, इसलिए सबका काम करना चाहिए। अपनों का तो सब करते हैं, अपना अपना काम तो सब करते हैं। भैया जिसका बिगड़ा हुआ है उसका काम करना चाहिए, जो गिरा हुआ है उसको उठाना चाहिए। तो बोले फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तेह कछु जग दुर्लभ कछु नाही। कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस जगत में ही जगदीश की कृपा होती है, इस जगत में ही राम की कृपा होती है, और राम की कृपा से सुलभता सरलता से ही राम जी मिल जाते हैं, जो इसके अंदर परोपकार होता है। इसलिए मनुष्य ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर परोपकार कर सकता है, जिनकी अभिलाषा पूरी कर सकता है। तनु तिज तात जाहू मम धामा, देव कहाँ तुम पूर्ण कामा। सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है जो इस प्रकार से राम जी की चरण शरण को ग्रहण करता है।
अपने बालकों की तो सब सेवा करते हैं। दो बालक अगर धूप में खेलते रहो तो आप अपने को बुलाओगे, उसको छोड़ दोगे? बोले काम तो वो है कि उसको भी बुला के लाओ और अपने को भी बुलाओ। तो इस प्रकार से काम करना चाहिए। सब पर कृपा हो, सब पर भगवान की दृष्टि हो। बोले जो आप बता रहे हो यह सारे गुण श्री राम जी में मिलते हैं। बोले एक राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के। इक्ष्वाकु वंश प्रवरो रामो नाम जनई सुतः। बोले यो कर्म योगी भी हैं और भक्ति योगी भी हैं। आज लोग कर्म तो करते, महाराज जी हमने बहुत मेहनत किया है जीवन में। मेहनत तो गधा भी करता है, क्या उसको पुरस्कार मिलता है? नहीं मिलता है। तो मेहनत वही सार्थक है जो राम जी के लिए किया जाए, जो कृष्ण के लिए किया जाए, जो सत्संग पाने की अभिलाषा किया जाए, तब राम जी कृपा करते हैं। तो राम जी कैसे हैं? बोले कर्म योगी भी हैं और भक्ति योगी भी हैं, ज्ञान योगी भी हैं। रमते कर्म ज्ञानम भक्ति योगी योगी न। बोले कैसे हैं राम जी? बोले कर्म योगी हैं और भक्ति योगी हैं। अच्छा, कर्म और भक्ति दोनों होनी चाहिए। काम वही है जो राम के लिए हो रहा है, कृष्ण के लिए हो रहा है, वही कर्म अच्छा है। और नहीं तो चाकू जो है, छुरा, दो प्रकार के छुरा होते हैं और दोनों पैसे मांगते हैं। एक लूटने वाला छुरा होता है और एक शीश केस बनाने वाला होता है, है ना? चाकू लिए डोलता रहता है। और जैसे ही वह चाकू छुरा दता दिया, बोले निकाल पैसा, तो निकाल देता है। अब पैसे दोनों में जाना है। तो बोले काम वही सार्थक है जो राम के लिए, जो कृष्ण के लिए काम हो। रामो रामश्च रामेति कर्णे कर्णे जपन् जनः। बोले यह सारा राम जी के कानों को प्रिय लगता है। बोले क्या प्रिय लगता है? महर्षि वाल्मीकि जी को नारद जी ने 100 श्लोकों को सुनाया है। एक सर्ग सुना करके 100 श्लोकों को सुनाया एक ही सर्ग में। नारद जी वक्ता बने हैं और श्रोता कौन बना है? वाल्मीकि जी। उनको श्रवण कराया है। बोले इस कथा को सुनने के लिए स्वयं राम जी भी लाला है। अच्छा, हम लोगों को बड़ी सरलता से कथा मिल जाती है, इसलिए महत्व नहीं दे पाते हैं। इस कथा को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। आप लोगों ने कथा पिछले वर्ष सुनी थी यहाँ पर। राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे तो भैया देवता लोग अमृत लेकर के आए। बोले आप राजा परीक्षित को अमृत पिला दो, मुझे भागवतामृत पिला दो। अभक्त समझा लौटा दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है, कथा जो है अति दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। बोले कथा जब राम जी की कृपा होती है तभी प्राप्त होता है। यह सर आवत अति कठिनाई, 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 यह सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आवन जाए, राम कृपा बिनु
जाई राम कृपा बिन आवन जाई यह सर आवन अति कठिनाई यह कर आवत अति कठिनाई यह कर आवत अति कठिनाई बोले यह सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिन आवन जाए। बिना राम की कृपा के, बिना कृष्ण की कृपा से यह श्री रामायण की कथा प्राप्त नहीं होती है, बिना गुरु की कृपा से। बोले रामो रामश्च रामेति करणे करणे जपन जन। कानो है कानो बात। श्रीमद् वाल्मीकि जी को सुंदर रामायण का वह प्रथम सर्ग सुनाया है श्री नारद जी महाराज। देखिए कथा जो है वो संवाद की ही होती है। उन्होंने 16 प्रश्न किया कि ऐसा कौन है। सतकोटि प्रविश्यरः चरितम रघुनाथस्य। बोले राम जी के चरित्रों का गायन किया है। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविशरः। इस प्रकार से 68 श्लोकों में सुंदर जवाब दिया है। तो भैया 16 और 68 मिला के 84। बोले जो इस सर्ग को नित्य प्रतिदिन पाठ करता है तो 84 के चक्कर में वह बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। इस प्रकार से सुंदर वह बता करके नारद जी चले गए वहां से। नारद जी का पूजन किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। नारदस्यन्तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यं विशारद पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। सुंदर विधि विधान के साथ पूजन किया है। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि भैया हम कोई भी मेरे यहाँ संत महात्मा आए, गुरु आए, तो भैया कथा सुननी हो तो पहले ग्रंथ की पूजा, फिर उनकी पूजा, तब कथा सुननी चाहिए। अब उदाहरण के लिए किसी के यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन बनने वाला है शाम को। अब 4 दिन की यात्रा करके आप गए हैं, अब वो आपको पानी तत्काल ना पहुंचे और उसके 56 प्रकार का इंतजार करना पड़े, तो आप क्रोधित होंगे कि नहीं होंगे? फिर आपका मन वहां नहीं लगेगा, फिर तो लगेगा कितने जल्दी गाड़ी उठाएं, चलें, रात्रि हो या दिन हो। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी काम करने से पहले उसका विधि विधान जानना चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते महाराज जी राजा परीक्षित तर गए, कहते उन्होंने कथा सुनी तर गए। बोले वह पात्रता तो आप जीवन में लाइए, और जब वह पात्रता आपके जीवन में आएगा तो आपका भी उद्धार होगा। एक बात और समझने की बात है, हमारे ये श्री मुद्रिका प्रसाद जी जो परीक्षित बने हैं, ये पहले श्रोता हैं जो बैक टू बैक कथा सुन रहे हैं। नहीं तो लोग 1 साल 2 साल इंतजार करके श्रवण करते हैं। पिछले वर्ष श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया और इस वर्ष वाल्मीकि जी की कथा। अब वो भी किसके कृपा से? बोले भोले बाबा जी विराजमान हैं, उनकी कृपा से। अब भोले बाबा की भक्ति राम से ही मिलाती है। अब भोले बाबा, अच्छा कई लोग कहते महाराज जी मन अशांत रहता है, तो एक बात कहूं, पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। पंचाक्षर क्या मंत्र है? ओम नमः शिवाय। नारद जी का जब हृदय अशांत हुआ तो वो क्या जाप किए पता है? श्री राम जी कहते कि जाओ इसी का जाप करो। जपहूं जाए शंकर सतनाम, जपहूं जाए शंकर सतनाम,
जपहूँ जाई शंकर सतनामा जपहु जाई शंकर सतनामा होई हैं हृदय तुरत विश्रामा होए हृदय तुरत विश्रामा होई हैं हृदय तुरत विश्रामा बोले क्या करें? बोले जपहूँ जाहि शंकर सतनामा अहोई है हृदय तुरत विश्रामा। तुरंत हृदय में विश्राम होगा। जो मन आपका अशांत रहता है, हम माताओं को तो ज्यादा ही जाप करना चाहिए भोले बाबा का, क्योंकि इनका मन अशांत ही रहता है? बोले मन अशांत इसलिए रहता है, कामकाज तो खूब करेंगे, भगवान का नाम कम लेंगे। अब भगवान का नाम लेंगे भी तो मंदिर में भी जाके दरबार चालू कर देंगे। इसलिए माताओं को भैया ओम नमः शिवाय का ही जाप करना चाहिए। जपहु जाई शंकर सतनामा होई है हृदय तुरत विश्रामा होई है हृदय तुरत विश्रामा। अगर आपका मन अशांत रहता है तो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लो, सारे मन ठीक हो जाएंगे साहब, जो मन अशांत रहेगा। इतना कह करके श्री नारद जी बता करके वहां से चले गए। और जैसे ही नारद जी महाराज वहां से बता के चले हैं कि आज अपने शिष्य श्री भरद्वाज जी को लेकर के महर्षि वाल्मीकि जी तमसा नदी के किनारे जाते हैं। जैसे ही तमसान नदी के किनारे गए हैं तो वहां कल कल खिलोल करती हुई चहचहाती चिड़िया, कल कल निनाद करती हुई तमसा नदी, सुंदर वातावरण, सुंदर वह मौसम। जैसे ही सुंदर सरोवर को देखा है, देखते ही एक क्रौंच पक्षी क्रौंची के साथ प्रेमातुर में लगा है, कामातुर में लगा है। और जैसे ही उस क्रौंच पक्षी को देखा है, देख करके बड़े प्रफुल्लित हुए महर्षि वाल्मीकि जी। और जैसे ही महर्षि वाल्मीकि जी प्रफुल्लित हुए कि उसी समय एक सनसनाता बाण आया है, और बाण आकर के क्रौंच के हृदय में जैसे ही लगा, वह क्रौंच नीचे गिर गया। सहसा ही उनका मन दुखित हुआ, उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और शोक उत्पन्न हुआ। और इसी शोक से विश्व का पहला श्लोक बना। पहला श्लोक शोक से उत्पन्न हुआ। प्रेमातुर प्रेमालाप को देख करके। और एक बात कहूं साहब, जैसे मां लाड लड़ाती हो बेटे के साथ, भक्त भगवान के साथ प्रेम करता हो, तो उस समय आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसका अपराध लगता है, उसका अपराध लगता है। आज मन को खिन्न किए हैं, और जैसे ही मन उनका खिन्न हुआ, खिन्न होते ही पहला श्लोक भारत का निकला है। यह पहला श्लोक है, और पहला श्लोक मंगलात्मक होता है, सातात्मक नहीं हो सकता। लेकिन यहां हृदय की वीणा से, हृदय की पीड़ा से उत्पन्न हुआ है। और एक बात बताऊं साहब, कवि वही है जो हृदय की वेदना से कवित्व को लिखे। लिखने वाले तो दिन रात लिखते रहते हैं। कई कई ऐसे वक्ता भी होते हैं कि करोड़ों डायरी रख करके रखेंगे, 10 डायरी इधर 10 डायरी उधर, लेकिन जो बोलने वाली चीजें वही भूल जाते हैं। जो बोलने वाली चीजें वही भूल जाते हैं।
हृदय पीड़ा हुई है। और हृदय, एक बात कहूं, हृदय पीड़ा से ही भगवान प्रकट होते हैं। रोने से ही परमात्मा मिलते हैं। जब तक राम जी के सामने, जब तक कृष्ण के सामने, जब तक महादेव के सामने रोगे नहीं, तब तक वो कृपा करने वाले नहीं है साहब। 1 घंटे 2 घंटे उनके पास बैठे। और एक बात कहूं, घर से बाहर जाते समय भगवान को प्रणाम करके जाएं, और घर जब आए तब भी भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि भगवान भी अपने भक्त के इंतजार में बैठे रहते हैं। भगवान भी अपने भक्त के इंतजार में बैठे रहते हैं। कोई सा भी आप ग्रंथ उठाइए, भागवत, गीता, रामचरितमानस, रामायण, वाल्मीकि, सब में भगवान यही कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र वज्वचः। जो मैं कुछ भी हूं भक्तों के अधीन। एक बात कहूं सरकार, भगवान अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं, और भगवान उसे कभी माफ नहीं करते हैं जो भक्तों को सताता है। आज हृदय की पीड़ा हुई, और हृदय की पीड़ा से ही यह आह निकला है, और उसी आह से एक श्लोक निकला, और पूरे विश्व का यह पहला श्लोक बना। पहला कवि कौन होगा? बोले वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुभ चुम्हाता, बलि होगी कविता का अनजान। बोले पहला कवि जो होगा, उसकी आह, उसकी पीड़ा से ही पहला श्लोक निकलेगा, पहला कवि होगा। और वही महर्षि वाल्मीकि जी पहले कवि और पहले ज्ञानी बने हैं, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आज वाल्मीकि जी के नेत्र सजल हो गए, और जैसे ही सजल हुए श्लोक की रचना की है। मानिसात् प्रतिष्ठां त्वमगमन शाश्वती क्षमा, यद क्रौंचम मिथुनादिक मवदी काम मोहिताम्। यह 4 चरणों में है। पहला श्लोक जो है वह 4 चरणों में है, और पहले श्लोक में 32 अक्षर है। पहला शब्द क्या है? मां निषाद। जब इस विश्व का पहला श्लोक निकला है तो उसमें 32 अक्षर निकले हैं। इसमें 32 अक्षर हैं। संतों ने कहा यह श्रातात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया का पहला, पूरे विश्व का यह पहला श्लोक है, तो कैसे हो सकता है? हृदय पीड़ा हुई है, प्रेमालाप को देख करके उनके हृदय भर आए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी सोच रहे हैं, अरे ये श्लोक क्यों निकला? देखिए मैंने कहा था अभी ना कि पहले नारद जी मिले, अब यहां सरस्वती जी मिली। क्योंकि वाणी से उत्पन्न होना, अगर आपको वाणी प्रदान हो तो भगवान के लिए ही गाने गाना चाहिए, भगवान को रिझाने के लिए ही सुंदर स्तुति गाएं, पद गाएं, उनका स्मरण करें। लेकिन संतों ने मिलकर के इसका अर्थ ही चेंज कर दिया। बोले इसका अर्थ कैसे चेंज कर दिया? बोले इस श्लोक में 7 कांड आ गए। पहला, मां निषाद से बाल कांड की उत्पत्ति होती है। भैया जी, बाल कांड से, मां निषाद से बाल कांड के, क्योंकि बालक जब छोटा रहता है तो रखवाली कौन करता है? मां करती है। तो पहला शब्द क्या है? मां निषाद। और मां निषाद से बाल कांड की कथा का उद्गम हुआ। और जब तक बालक माँ बाप के अधीन रहता है तब तक कोई तकलीफें उसे नहीं होती, तब तक कोई तकलीफ नहीं होती।
करहि सदा तिनकी रखवारी, करहि सदा तिनकी रखवारी। करई सदा तिनकी रखवारी। जिमि राखहि जिमि राखहि बालक महतारी, जिमि राखहि बालक महतारी। करहि सदा तिनकी रखवारी, करहि सदा तिनकी रखवारी। जब तक आप माँ बाप के अधीन रहोगे तब तक कोई दुख और तकलीफ होगा ही नहीं। जब तक वो धन्य है, वो बड़भागी है जिनके ऊपर माँ बाप का छत्र छाया निरंतर बना रहे। बड़े भाई का छत्र छाया वह सौभाग्यशाली होते। करहि सदा तिनकी रखवारी, जिमि राखहि बालक महतारी। जिस प्रकार से माँ अपने बालकों की रक्षा करते हैं, वही माँ जो अपने 4 बेटों को पढ़ा भी सकती है और उसको खिला भी सकती है, और वही 4 बालक एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते साहब। कहीं कहीं तो ये देखने को मिलता है माँ बाप को अलग कर देते हैं। माँ की मैं सेवा करूंगा, पिता की आप सेवा कर लेना। आप ये बताइए, जब बोर्ड में कनेक्शन ही नहीं होगा तो ये लाइट कैसे जलेगी? अंधेरा ही जीवन में रहेगा। जब अपने को ही दूर कर दिया जाए तो जीवन में अंधेरा ही तो अंधेरा रहता है। दबाव में आकर के माता पिता अलग हो जाते हैं, लेकिन आप उनसे कभी अकेले में बैठ के पूछिए तो निरंतर एक दूसरे के पूरक हैं। माँ पिता के बिना अधूरी है और पिता माँ के बिना अधूरा। इसलिए करहि सदा तिनकी रखवारी, जिमि राखहि बालक महतारी। माँ बाप से बढ़कर इस जगत में कुछ नहीं है। आप कहीं मार्ग में जाइए, कहीं भी जाइए, घर में माता पिता को प्रणाम करके जाइए, कभी अमंगल होगा ही नहीं, मंगल ही मंगल होता रहेगा। इस प्रकार से तो पहला शब्द क्या निकला? मां निषाद। मां निषाद से बाल कांड की कथा का उद्गम होता है। फिर दूसरा क्या है? प्रतिष्ठाम त्वम गमनः। प्रतिष्ठा यानी राम राज्य की स्थापना होती है, प्रतिष्ठा उसे बोलते हैं। तो अयोध्या कांड की कथा का प्रादुर्भाव होता है। मां निषाद। शाश्वती समाह। शाश्वती मतलब समदर्शी कह सबको। भगवान को सब लोग समदर्शी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो राक्षसों पर भी कृपा करने वाले हैं, क्योंकि जब उद्धार करते हैं तो कृपा करते हैं, भक्तों पर भी कृपा करते हैं, समदर्शी हैं। इसलिए शाश्वती समाह। शाश्वती समाह से अरण्य कांड की कथा का प्रादुर्भाव होता है। यद क्रौंचम मिथुनादेक मबधी काम मोहिताम। काम मोहिता बानरों की। अब भैया बंदर जो होते हैं कामातुर होते हैं, इसलिए उससे किष्किंधा कांड की कथा का प्रादुर्भाव होता है। क्रौंच है, क्रौंच से सुंदर कांड की कथा होती है प्रारंभ। यद क्रौंचा मिथुनादेक मबधी काम मोहिनाम, इससे पुनः युद्ध कांड की कथा और शाश्वती समाह से उत्तर कांड की कथा। शाश्वती समाह से सारे आपको समाधान जो है किसमें मिलेगा?
शाश्वती समा। कहाँ मिलेगा समाधान? बोले उत्तरकांड में। आप उत्तरकांड को पढ़ लीजिए, जीवन जीने की शैली पता हो जाएगी। इसलिए हमें और आपको घर में 5 दोहे पढ़ना चाहिए रामचरितमानस, और रामचरितमानस पढ़ करके चौपाई पढ़े, इसके बाद फिर हिंदी भी पढ़ना चाहिए। तो आपको कोई गलत मार्ग पर नहीं लेके जा सकता है। आप अपने घर को भी अच्छे से चला सकते हैं, आप अपने बच्चे से भी अच्छे से बोल सकते हैं, आप अपने परिवार वालों के साथ भी अच्छे से रह सकते हैं। यह कौन सिखाती है? रामचरितमानस। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। क्या सिखाती है हमें? ये निज धर्म पर चलना सिखाती है। हमारा मार्ग क्या है, हमारा गंतव्य क्या है, हमें जाना कैसे है, यह राम की कथा सिखाती है। पूर्ण अवतार 2 हैं, राम और कृष्ण। राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण के नैनों में चपलता है। इसलिए राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चंचल विषय, उनके चंचल नेत्र हैं। तो 7 कांड की कथा इस पहले श्लोक में प्रादुर्भाव संतों ने कर दिया। मां निषाद। मां निषाद से क्या होता है? इंदिरा लोग माता मां क्षीरोद तनया रमः। बोले लक्ष्मी का नाम मां है, जानकी जी का नाम मां है। अच्छा, जानकी जी का 3 वियोग हुआ। पहला वियोग हुआ, उस वियोग से क्या मिला? बोले ये कृपा दर्शाती हैं। माता के लिए बालक कितना भी नालायक क्यों न हो जाए, लेकिन मां की पीड़ा उसके प्रति रहेगी। तो ये राक्षस कौन है? जानकी जी के ही तो पुत्र हैं। तो जानकी जी अपने बालकों का श्री राम जी के चरणों हाथों से उद्धार कराने के लिए लंका में जाती हैं। पहला इन्होंने वियोग, पहला वियोग हुआ। और दूसरा वियोग पारतंत्र को प्रकट करता है। पहला वियोग क्या है? राम जी पर कोई लांछन न लगाए। अच्छा भाई, ये भी मान लीजिए कि पारतंत्र यानी मैं दूसरे के लिए जीता हूं। अभी आपको आगे कथा में मिलेगी। तो मां जानकी जी कोई भी लीला करती हैं तो वह देख करके कि क्योंकि हमारा भक्त इधर उधर भटकने न पाए और राम के चरणों में प्रेम लगाए, श्री राम जी स्वयं उद्धार करें। आज जैसे ही वह सहसा श्लोक जब प्रकट हुआ, मन को खिन्न करके बैठे थे, ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। आज गाम ततो ब्रह्मान लोक करता स्वयं प्रभो चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवः। मुनिपुंगवः, ब्रह्मा जी ने कहा यह सहसा अगर प्रकट हुआ है तो कुछ न कुछ काम होने वाला है। बोले महर्षि वाल्मीकि जी से तीनों मिलने के लिए आए। मन के रूप में नारद जी, वाणी के रूप में सरस्वती जो श्लोक प्रकट की, और कर्म के रूप में ब्रह्मा जी। बोले आप कर्म करो, आप रचना करो। श्लोकम एवत्व बद्ध्वे नात्रे कार्ये विचारण है मच्छा देवते ब्राह्मण प्रवत्तेत सरस्वती ही। बोले ये उनकी कृपा से ही निकला है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सादर दारू नारी सब स्वामी, 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 राम सूत्रधर अंतर्यामी, राम जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, जहीं पर कृपा गाइए
करहि जनु जानी जही पर कृपा करहि जनु जानी जही पर करहु जन जानी कभी उर अजर नचावहि बानी कभी उर अजर नचावहि बानी सादर दारू नार शब स्वामी सादर दारू नार सब स्वामी बोले सादर दार नारी सब स्वामी और राम सूत्रधर अंतर्यामी। बोले अगर शारदा भगवती भास्वती पराम्बा जगदम्बिका जगदेश्वरी माँ सरस्वती की कृपा हो जाए, वाणी मिल जाए तो क्या करना चाहिए? उस वाणी से टिंकू जिया नहीं गाना चाहिए, उस वाणी से राम जी को पाने के लिए सुंदर पद और आहा सुंदर उनकी स्तुति का गान करना चाहिए। लोगों को वाणी मिल जाती है तो भैया पता नहीं क्या गाना गाते हैं जो अर्थ ही नहीं है, सीधे अनर्थ ही है उसका है? बोलो जय सिया राम। इसलिए मिल जाए तो क्या करें? जहीं पर कृपा करहि जनु जानी कभी उर अजीर नचावहि बान। माँ भगवती भास्वती पराम्बा जगदम्बिका जगदीश्वरी श्री माँ सरस्वती की कृपा हो जाए तो वह जगत पूजनी हो जाता है। इसीलिए वंदे वाणी विनायक रामचरितमानस में भी पहले वंदना किसकी की गई है? वाणी की वंदना की है। वंदे वाणी विनायक। अब वाणी माँ की कृपा से मिलती है, गुरु की कृपा से मिलती है। वंदे वाणी विनायक। तो बोले आप घबराओ मत, रामश्च चरितम कृष्णम कुरु त्वामिति सत्यम। आप राम की चरित्र का गान करो, आप पर भगवती स्वयं कृपा करी है। धर्मात्मनो भगवते लोके रामश्च धीमतः। आप पर राम जी ने कृपा की, आप सरस्वती ने कृपा की है, इसलिए राम जी को रिझाइए। तच्च वाक्य विदितम सर्वम भूत भविष्यति। इसलिए यह वाक्य निकला है, समुझि रामचरित मणि मानक गुमुत प्रगट जहां जो जहीं खान। इस प्रकार से आज स्नान किया है और स्नान करके एक कुसा का आसन बिछाया है और उसके आसन में बिछा करके महर्षि वाल्मीकि जी बैठे हैं। और जैसे ही महर्षि वाल्मीकि जी बैठे हैं, इधर भी एक लीला चली है। और वह लीला क्या चली है? लीला यह चली है कि आज राम जी बैठे हैं और राम जी के पास धोबी की बात कहीं आई नहीं है, किसी भी पुराण में धोबी की बात नहीं आई है। लोग कहते धोबी, यहाँ आई है चतवारी, एक चौराहे पर बात चली है कि देखो तो सही, राम जी ने जानकी जी को रख लिया, रावण के यहाँ रह करके आई थी। तो अपने भाई श्री लखनलाल जी को बुलाया और लखनलाल जी से वार्तालाप करती हैं। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि कोई अगर आपदा विपदा आए तो हम भाई से परामर्श लें, पड़ोसी से परामर्श न लें। कोई व्यक्ति चाहेगा कि ये व्यक्ति मुझसे आगे निकले। आज की विडंबना यही है, जो दूसरे से सलाह ले रहे हैं, अपनों से दूर होते चले जा रहे हैं। और शास्त्र कहता है आप अपनों से ही सलाह लें। इस प्रकार से चौराहे पर बैठ करके जो बात सुनी, लखनलाल जी से श्री राम जी ने बताया कि माँ जानकी जी को लेकर के जाओ छोड़ने के लिए। कहा देखिए राम कथा कैसी, ये रामायण की कथा बड़ी विचित्र है, सबके समझ में नहीं आती। सीधे यहाँ लव कुश और जानकी के वियोग से कथा प्रारंभ हुई है, क्योंकि करुणा
को दर्शाने वाली ये जानकी जी हैं, इसलिए वियोग और करुणा से ही यह कथा भरी हुई है। आज रात्रि में बात की है, अब रात्रि भर बात करने दीजिए। कल हम लोग ठीक 3:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे और कल भगवान श्री राम जी के जन्म की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। इसलिए खूब सज धज करके आएंगे और कल से कथा का क्रम धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि भूमिका समझ में नहीं आती है। जब प्लाट खरीदता है व्यक्ति तब कहाँ समझ में आता कि घर कैसे बनेंगे, और जब नींव भी गड्ढे खुद जाए तभी पता नहीं चलता। जब कुर्सी भर जाए और आकार पता चलने लग जाए तब थोड़ा थोड़ा पता में आता है, लेकिन जब इमारत खड़ी हो जाती है पूरा पता लग जाता है। तो उसी प्रकार से भूमिका धीरे धीरे बनाई गई है। भक्त वत्सल भगवान की। आइए अपने मन वाणी को श्री राम जी के चरणों में ले चलें। इसके बाद फिर आरती का दर्शन करेंगे। राजा धीराज महाराज श्री द्वारिकाधीश की। प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे श्यामा जू राधे, किशोरी राधे श्यामा जू राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। राधे राधे। मीठी मीठी गिरनाल बजाते हुए राधा माधव भगवान की जय हो। किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे सिया जू राधे, किशोरी राधे सिया जू राधे, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, लाल गोटा हाथ में सोटा मुख में पान कबीरा, लाल गोटा हाथ में सोटा मुख में पान कबीरा, हो लाल लंगोटा हाथ में सोटा मुख में पान कबीरा, लाल लगोटा हाथ में सोटा मुख में पान कबीरा, प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, ओ किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे, प्यारो नंद
सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम 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 राम जय जय श्री सीताराम राम चलिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और दिव्यमयी कल्याणमयी आरती में सभी सम्मिलित होंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम जली ज्वाला थली ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती पापियों को पाप से है तारती। यह आदि काव्य प्रभु चरित भव हरि रस बरसाने वाला प्रभु प्रेम मिलाने वाला। आदि काव्य प्रभु चरित भव हरि रस बरसाने वाला प्रभु प्रेम मिलाने वाला। रस धाम यही विश्राम यही रस धाम यही विश्राम यही। गाती है गुणगन भारती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरितमानस जी की है आरती पापियों को भव सागर से तारती। जग प्रेम पंथ अद्भुत सुगंध जन भाग जगाने वाला भव रस को सुखाने वाला। जग प्रेम पंथ अद्भुत सुग्रंथ जन भाग जगाने वाला भव रस को सुखाने वाला। सिया राम यही गुण धाम यही सिया राम यही गुण राम यही। दर्शन से भवन तारती पापियों को पाप से है तारती। श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती पापियों को भव सागर से तारती। रस प्रेम रूप अतिशय अनु भक्तों हित प्रेम निवाला जन प्रगट राम रघुलाला है। रस प्रेम रूप अतिशय अनु भक्तों हित प्रेम निवाला है जन प्रगट राम रघुलाला है। हनुमत के प्राण रसिकों की जान हनुमत के प्राण रसिकों की जान। जनदास श्याम मति तारती पापियों को भव सागर से तारती। श्री राम जी की
है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री वाल्मीकि रामायण जी की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ओ पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम तारम सदा वसंतम हृदयारविंद हम भवानी जगन्नाथ तुम्हें माता का पिता तुम्हें बंधु जग का तुम्हें तुम्हें विद्याद्रवणम तुम्हें सर्वम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे स्वीदेवाहुद्रम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनाम हस्तो वृक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलिम् ओम जगनेनाजनामाया जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मीश विद्महे विष्णुपत्नीश धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्दिकां वकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्यागजाति करवीरलसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि महाकाव्य की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर जाएंगे। राधे राधे। आइए अब सभी भक्तगण आरती प्रसाद लेकर ही जाएंगे और चल रही सुंदर राम कथा का लाइव प्रसारण आप सब घर बैठे भी इसका आनंद ले सकते हैं। हमारे महाराज श्री का यूट्यूब चैनल आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज, आप हिंदी में डायल करें चाहे इंग्लिश में टाइप करें, आप घर बैठे भी इस कथा का आनंद ले सकते हैं। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आप सभी अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएं। ओ राधा रानी को राधा रानी को हमारी सिया महारानी को मिश्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री तो मीठो नाम हमारे राधा रानी को। मिश्री तो मीठो नाम हमारी सिया महारानी को। श्री तो मीठो नाम हमारे ये महारानी को। ओ राधा रानी को हमारी सिया महारानी को। राधा रानी को हमारी ये
मीठो नाम। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधे जू। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधे जू। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधे जू। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी राधा जू। ब्रज में है बरसानो धाम हमारी राधा रानी को। बजरी से मीठो नाम। राधा राधा जपने भव बाधा कट जाती। राधा राधा रटने से भव बाधा कट जाती। राधा 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 ओ राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती। दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को। दुख दूर मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा